अध्याय 141 पलायन। आखिरकार मैं एक विपत्ति से बच गया। सौभाग्य से उनके पास शानदार तरीके, आश्चर्यजनक तकनीकें और समृद्ध अनुभव था। सू जुवान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अंत में जो चीज उसकी जान बचाएगी वह वास्तव में यही होगी। सू जुवान ने एक पल के लिए पुरानी यादों में खो गया, फिर आसपास किसी के न होने का फायदा उठाते हुए वह तुरंत बाहर भाग गया। और ठीक उसी समय शियाओचुन नाम की नौकरानी भी अंदर आ गई। पुराने पूर्वज। जियाओचुन ने लियू रुली को धक्का दिया। उसे अभी अभी पता चला था कि संत स्वामी सू जुवान को लेकर आए हैं, इसलिए वह उनका अभिवादन करने गई। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि लंबे समय तक खोज करने के बाद भी उसे सू जुवान या संत स्वामी का कोई सुराग नहीं मिलेगा। बेबस होकर शियाओचुन के पास यहाँ लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हम कितना आरामदायक है, मुझे नींद कैसे आ गई। लियू रुली ने अंगड़ाई ली और अपनी आंखें मलीं। अभी तो बहुत ही आरामदायक माहौल था। लियू रुली खुद को रोक नहीं पाए और सो गई। शियाओचुन, तुमने अच्छा किया। लियू रुली ने थोड़ी प्रशंसा भरी नजरों से शियाओचुन को देखा। क्या हुआ, बुजुर्ग पूर्वज? शियाओचुन के चेहरे के भाव में हल्का सा बदलाव आया। लियू रुली उससे मीठी मीठी बातें तो नहीं कर रही होगी। वह सू जुबान को तो लाई ही नहीं थी। ये सोचते ही शियाओचुन का दिल डर से जोर से धड़कने लगा। अब भी नाटक कर रहे हो? तुमने ये कमाल की मसाज तकनीकें कब सीखी? मुझे तो बताया तक नहीं। आपने इतनी आरामदेह मालिश की कि मैं सीधे सो गया। आप इसे छुपाने में वाकई माहिर हैं। शियाओचुन को अभी भी नाटक करते देख लियू रुली ने भी उसे चिढ़ाया, ये सोचकर कि शियाओचुन उसके साथ नखरे कर रही है। बूढ़े पूर्वज, मैं अभी बाहर ही था, मैंने आपकी मालिश तो नहीं की, है ना? शियाओचुन थोड़ा असमंजस में था। क्या ये सच है या झूठ? लियू रुली थोड़ी उलझन में थी। उसने अपना सिर छुआ और सोचने लगी कि क्या वह नींद से जागने के कारण भ्रमित हो गई थी। असंभव, बिल्कुल असंभव। वह एक गरिमामयी महान सम्राट थी, भला नींद से कैसे विचलित हो सकती थी? चाहे ये कितना भी आरामदायक क्यों न हो, ऐसा नहीं होना चाहिए था। शियाओचुन ने जो कहा वह सच है। शियाओचुन तो बस मेहमान का स्वागत करने गई थी और जब वापस लौटी तो उसने देखा कि आप वृद्ध पूर्वज सो रहे हैं। शियाओचुन ने घबराते हुए समझाया, ये तो अजीब है, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो साफ साफ, और आपकी आवाज भी। क्या आपने नहीं कहा था कि आपका गला खराब है? आपकी आवाज में कोई फर्क क्यों नहीं है? लियू रुली को चक्कर आने लगे थे। आखिर ये सब उसे कहाँ ले जा रहा है? क्या अभी जो कुछ हुआ वो सब एक सपना था? क्या हुआ, बुजुर्ग पूर्वज? शियाओचुन थोड़ी चिंतित थी। उसे लगा कि लियू रुली पागल हो गई है। कुछ नहीं, शायद मैं नींद से बेसुध था, लियू रुली ने कहा। लियू रुली ने नीचे देखा और पाया कि अभी भी एक हल्का लाल निशान मौजूद था, जो ये दर्शाता है कि अभी जो कुछ हुआ वह सपना नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर यह शियाओचुन नहीं थी, तो फिर कौन था? क्या कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ आया होगा? लियू रुली थोड़ी नाराज थी। अगर सच में ऐसा था और इस व्यक्ति ने शियाओचुन का रूप धारण करके उसके साथ ऐसा किया, तो वह उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। वैसे हे पूर्वज जी, उस व्यक्ति को लाया जा चुका है और वह अब मुख्य हॉल में प्रतीक्षा कर रहा है। शियाओचुन को बाहर स्थित एक शिष्य से ध्वनि संदेश प्राप्त हुआ। अरे, इतनी जल्दी से मुझे कपड़े बदलने में मदद करो, मैं अभी जाकर देख लूंगा। लियू रुली ने कुछ देर के लिए इस मामले को एक तरफ रख दिया और खुद को शांत किया। लियू रुली ने जल्दी से अपने कपड़े बदल लिए। मुख्य हॉल में कदम रखते ही जब उसने सू जुवान को देखा तो वह पहले ही बैठने के लिए जगह ढूंढ चुका था। जैसे ही लियू रुली प्रकट हुई, सू जुवान को थोड़ा अपराध बोध हुआ, लेकिन उसने फिर भी शांत होने का नाटक किया। सू जुवान ने मुझे देखते ही मेरी धड़कन तेज कर दी। क्या ये वही है? लियू रुली ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी, लेकिन दोबारा सोचने पर यह बात कुछ ठीक नहीं लगी। उसकी याद में उससे मिलने वाला हर पुरुष उसे देखते ही इसी तरह प्रतिक्रिया करता था। इसके अलावा सू जुवान पहली बार यहाँ आया था, वह इतनी आसानी से उसका बाथरूम कैसे ढूंढ सकता था और इतना दुस्साहसी कैसे हो सकता था? इसलिए लियू रुली ने सू जुवान के प्रति अपने संदेह को खारिज कर दिया। जूनियर सू जुवान ने आदरपूर्वक पूर्वज का अभिवादन किया। सू जुवान ने अत्यंत विनम्रता से थोड़ा झुककर अभिवादन किया। औपचारिकताएं छोड़िए सू जुवान, आपको इंतजार कराने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लियू रुली ने थोड़ी माफी मांगते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, पूर्वज तो बिल्कुल सही समय पर आ गए। सू जुवान ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया। दोनों बैठ गए और उनकी निगाहें एक दूसरे से मिलीं।
लियू रुली ने एक साधारण सफेद लंबी पोशाक पहनी थी। उनके लंबे बाल झरने की तरह उनके कंधों पर बिखरे हुए थे। उनकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी, जो बेहद खूबसूरत लग रही थी। वह एक अलौकिक आभा बिखेर रही थी, मानो 9 स्वर्गों से उतरी कोई परी हो। इस क्षण सू जुबान को आखिरकार समझ में आया कि किसी चित्र से बाहर निकले व्यक्ति होने का क्या अर्थ होता है। लियू रुली ऐसी ही एक व्यक्ति थी। क्या मैं बहुत सुंदर हूँ? लियू रुली को शरारत करने का मन हुआ। सुंदर? सू जुबान ने बिना किसी झिझक के कहा। कहाँ खूबसूरत है? लियू रुली ने अपना प्रयास जारी रखा। हर जगह खूबसूरत है, हर जगह खूबसूरत है। सू जुबान एक चापलूस कुत्ते की तरह थी। ये देखकर लियू रुली बहुत संतुष्ट हुई। यह उसकी इस धारणा से भी मेल खाता था कि आम पुरुष उसे देखकर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। अरे बच्चे, तुम्हारी जुबान तो बड़ी मीठी है, तुम बोलने में भी बहुत माहिर हो। उस समय तुम मेरे शिष्य क्यों नहीं बने? अगर तुम मेरे शिष्य बन जाते तो तुम्हें जीवन भर चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। लियू रुली हंस पड़ी। खैर, ये तो लंबी कहानी है, जूनियर की अपनी अलग योजनाएं हैं। सू जुबान ने अजीब तरह से हंसा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लियू रुली को वह घटना अभी भी याद होगी। वह थोड़ी नाराज लग रही थी, लेकिन उस समय उसकी नज़र तांग मेई पर थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह शिष्य बने या ना बने, यह मायने नहीं रखता था। उसके पास एक प्रणाली थी, इसलिए गुरु हो या न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता था। सबसे अहम बात यह थी कि तांग मेई उसके साथ इतनी सख्ती नहीं बरतेगी। वह लियू रुली को नहीं समझ पाया। हालांकि उसका अनुसरण करने का मतलब जीवन भर की चिंताओं से मुक्ति होगी, लेकिन अगर इसकी कीमत आजादी हो तो क्या होगा? कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। भविष्य में अगर आपको साधना से जुड़ी कोई समस्या हो तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। लियू रुली हंस पड़ी। हालांकि ठीक इसी क्षण लियू रुली ने अचानक कुछ गड़बड़ महसूस की। यानी सू जुबान के पैरों के नीचे पानी का निशान था, और उसके हाथ भी थोड़े झुर्रीदार थे, मानो वे पानी में भीगे हुए हों। तुम्हारे पैरों को क्या हो रहा है? लियू रुली ने भौहें चढ़ाईं और अनजाने में सू जुबान को पहले मिले चोट से जोड़ दिया। पुराने पूर्वज को जवाब देते हुए, जब संत भगवान ने जूनियर को सूचित किया तो जूनियर स्नान कर रहा था, इसलिए थोड़ा पानी सामान्य बात है ना? सू जुबान ने तुरंत एक बहाना बना लिया। तो बात कुछ ऐसी है। लियू रुली ने सोच समझकर सिर हिलाया। ये सुनकर सू जुबान ने तुरंत राहत की सांस ली। उसे लगभग लगा कि लियू रुली ने कुछ खोज लिया है। सौभाग्य से उनका अभिनय वाकई सराहनीय था, और उनका बहाना भी उचित था। हे, अब तो मेरी अभिनय प्रतिभा के साथ शायद मैं ऑस्कर भी जीत जाऊं, सू जुबान ने सोचा। सू जुबान जब आत्मसंतुष्ट महसूस कर रही थी, तभी अचानक लियू रुली बोल पड़ी। जियाओ चुन। सू जुबान ने अनजाने में अपना गला साफ किया और जवाब दिया। धत्तेरी की बकवास। सू जुबान का दिल बैठ गया। उसने अनजाने में ही लियू रुली को जवाब दे दिया था और उसके जाल में फंस गया था। सू जुबान, अभी अभी तो सच में तुम ही थे। तुमने पूर्वज लियू का अपमान करने की हिम्मत कैसे की? मुझे लगता है तुम जीने से थक चुके हो। लियू रुली बेहद गुस्से में थी। उसका इरादा तो सिर्फ सू जुबान को परखने का था, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सू जुबान वाकई वही व्यक्ति होगी जो पहले मिली थी। इससे वह बेहद क्रोधित हो गई। एक सम्मानित धर्मगुरु ने सचमुच उसके बाथरूम में घुसपैठ की और उसके साथ ऐसी हरकतें की। वह उसे आसानी से नहीं छोड़ेगी। पूर्वज लियू का अपमान। पवित्र भूमि के नियमों के अनुसार अगर मैं तुम्हें मार भी दूं तो कोई समस्या नहीं होगी। पवित्र भूमि के प्रति तुम्हारे योगदान और तुम्हारी वर्तमान स्थिति को देखते हुए मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। हालांकि मृत्युदंड से बचा जा सकता है, लेकिन जीवित रहते हुए भुगतना अपरिहार्य है। हालांकि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें इसकी कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। आज से तुम्हारा पवित्र पुत्र का दर्जा रद्द कर दिया जाएगा, और तुम्हारी साधना को मैं पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। लियू रुली ने धमकी भरे लहजे में कहा। एक लेस्बियन होने के नाते उसे सबसे ज्यादा नापसंद ये था कि कोई भी पुरुष उसके शरीर को छुए। हालांकि सू जुबान ने न केवल उसे छुआ बल्कि उसके साथ इतनी घिनौनी हरकतें भी की। ये सचमुच घृणित था। अगर सू जुबान की पहचान पवित्र पुत्र के रूप में न होती तो लियू रुली उसे मौके पर ही मार डालने में जरा भी संकोच नहीं करती। पूर्वज लियू, मैं तो बस आपके निर्देशों का पालन कर रहा था। सू जुबान ने बहस करने की कोशिश की, लेकिन लियू रुली ने उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनी। मैंने तुम्हें ऐसा करने को कहा था तो तुमने ऐसा किया। मैंने तुम्हें मरने को कहा था तो तुम तुरंत क्यों नहीं मर गए? लियू रुली बेहद क्रोधित थी। उन्होंने स्वीकार किया कि इस मामले में उनसे भी गलती हुई है।
लेकिन इस मामले में मुख्य दोष तो सुजुवान का ही है ना? अगर सुजुवान के मन में उसके बारे में ऐसे विचार नहीं होते, तो वह ऐसा काम कैसे कर सकता था? वह समझा सकता था, वह मना कर सकता था, लेकिन वह इतना ईमानदार था। धिक्कार है, यह पागल औरत तो बिल्कुल भी तर्क नहीं सुनती। तुमने ही तो मेरा हाथ पकड़ा था और मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था, मैं क्या कर सकती थी? सुजुवान को बहुत अन्याय महसूस हुआ। वह एक अर्ध सर्वोच्च सम्राट था और लियू रुली एक प्रतिष्ठित महान सम्राट थी। जब उसने उसे गले लगाया, तो उसके पास विरोध करने का मौका कैसे हो सकता था? हे, अब कुछ कहना नहीं है ना? अब बस आज्ञाकारी होकर आत्मसमर्पण कर दो। कोई बात नहीं, दर्द नहीं होगा। अगर मैं तुम्हें अपाहिज भी कर दूं, तो भी पवित्र भूमि के पास तुम्हें ठीक करने के लिए संसाधन मौजूद हैं। लियू रुली ने कहा, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास एक योजना जरूर है। आपका क्या मतलब है? लियू रुली ने अवचेतन रूप से उत्तर दिया। जब लियू रुली क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई, तो सुजुवान ने सीधे अपने सिस्टम इन्वेंटरी से साझा भाग्य का मंदारिन डक लॉक निकाल लिया। साझा भाग्य का मंदारिन डक लॉक, लियू रुली को बांधो। सुजुवान के आदेश पर प्रकाश की एक धारा तुरंत लियू रुली की ओर बढ़ी। यह एक तुच्छ चाल है। मैं एक प्रतिष्ठित महान सम्राट हूँ। मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करना बहुत बचकाना है ना? अपने सामने प्रकाश की धारा को देखते हुए लियू रुली ने तुरंत तिरस्कारपूर्ण भाव दिखाया। वह हाथ के एक इशारे से ही ऐसे हमले को आसानी से रोक सकती थी। हालांकि लियू रुली ने अपनी क्षमता से अधिक ही आंकलन कर लिया था। ये सिस्टम द्वारा निर्मित वस्तु थी। भला एक महान सम्राट इसका मुकाबला कैसे कर सकता था? संहार करना। लियू रुली ने अपना हाथ हिलाया और आसपास का पूरा इलाका विनाश के कगार पर प्रतीत होने लगा। यह महान मार्ग की वह शक्ति थी जिसे केवल एक महान सम्राट ही समझ सकता था। केवल विधि की शक्ति को महान मार्ग की शक्ति के स्तर तक विकसित करके ही कोई महान सम्राट कहला सकता था। और लियू रुली ने विनाश के नियम का अभ्यास किया, इसलिए उनका महान पद भी विनाश का महान पद बन गया। अगर वह चाहे तो एक ही विचार से वह आसानी से पूरे देश में किसी भी चीज को मिटा सकती है, उसे बिना कोई निशान छोड़े राख में बदल सकती है। हालांकि उसके सामने मौजूद प्रकाश की धारा से निपटने में ऐसी भयानक शक्ति का कोई असर नहीं हुआ। लियू रुली का गौरवशाली विनाश महान पद की वह शक्ति जिसने उसे हमेशा अजेय बनाया था, इस क्षण एक बच्चे की तरह नाजुक थी, जो प्रतिद्वंद्वी के संपर्क में आते ही चकनाचूर हो गई। ये कैसे संभव है? लियू रुली को अविश्वास हुआ। वह एक महान सम्राट थी। सुजुवान तो केवल एक अर्ध सर्वोच्च शासक थे, उनके पास इतनी शक्ति कैसे हो सकती थी? जब लियू रुली आश्चर्यचकित थी, तभी साझा भाग्य का ताला पल भर में लियू रुली की कलाई के चारों ओर लिपट गया और उससे निकलने वाली कोमल रोशनी धीरे धीरे उसकी त्वचा में समा गई। लियू रुली ने अपने शरीर में एक रहस्यमय शक्ति को तेजी से फैलते हुए महसूस किया, जो उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ जुड़ रही थी। अदृश्य जगत में ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसके और सुजुवान के बीच एक संबंध स्थापित हो गया हो। सुजुवान, तुमने मुझ पर क्या इस्तेमाल किया? लियू रुली का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसके सामने की हेडलाइट्स हिलने लगी, जो उसकी अत्यधिक नाराजगी को दर्शा रही थी। इस वस्तु को साझा भाग्य का मंदारिन डक लॉक कहा जाता है। एक बार जब आप इससे बंध जाएंगे, तो हम जीवन और मृत्यु में एक साथ बंध जाएंगे। सुजुवान ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। सौभाग्य से उसने यह वस्तु पहले ही तांग मेई से प्राप्त कर ली थी और अब यह अंततः काम आ गई थी। ये सुनकर लियू रुली की छाती तेजी से ऊपर नीचे होने लगी। सुजुवान के पास वास्तव में ऐसी घिनौनी और बेशर्म वस्तु थी। ये वस्तु तियानिक्सुआन महाद्वीप के स्वर्गीय दाव विवाह पत्थर नामक वस्तु से कई गुना अधिक घृणित थी। यह एक ऐसी वस्तु थी जिसे एक बार बांधने पर व्यक्ति दूसरे से प्रेम करने के लिए बाध्य हो जाता था। क्योंकि ये दिव्य मार्ग द्वारा संरक्षित थी, इसलिए यदि एक पक्ष इसका उल्लंघन करता, तो दोनों पक्षों की मृत्यु हो जाती। एक बार लियू रुली लगभग इस वस्तु का उपयोग करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा बंधी जाने वाली थी, लेकिन सौभाग्य से उसने उस व्यक्ति को पहचान लिया। लियू रुली ने अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए अपने शरीर से साझा भाग्य के मंदारिन डक लॉक को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन ये वस्तु सिस्टम द्वारा निर्मित थी। लियू रुली जैसे एक साधारण महान सम्राट इसे बाहर निकालने के लिए क्या कर सकते थे? पूर्वज लियू, अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत कीजिए। यह ऐसी चीज नहीं है जिसका समाधान आप अभी कर सकते हैं। बस आज्ञाकारी होकर आत्मसमर्पण कर दीजिए। सुजुवान ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। रुको, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ही खलनायक बन गया हूँ?
मैं तो यहाँ स्पष्ट रूप से पीड़ित था। सू जुबान ये सोचकर कांप उठा। क्या यही कारण था कि वह इस व्यवस्था से बंधा हुआ था? चाहे वह कुछ भी करे, अंततः वह एक खलनायक जैसा ही अस्तित्व बन जाएगा। अब भी वही हाल था। स्पष्ट रूप से लियू रुली ही उसे अपंग करना चाहती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे वही शैतान हो। घिनौना, बेशर्म। लियू रुली के पास शब्दों की कमी थी। वह सू जुबान को कोसना चाहती थी, लेकिन उसके मन में शब्द ही नहीं थे। प्रशंसा के लिए धन्यवाद, पूर्वज लियू। मुझे यह उपाधि वाकई बहुत पसंद आई। लियू रुली की बातें सुनकर सू जुबान खुद को हंसने से नहीं रोक पाए। एक खलनायक के रूप में घृणित होना एक प्रशंसा थी और निर्लजता उसका पर्याय थी। मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा। आपकी यह चीज उतनी चमत्कारिक नहीं हो सकती जितना आप कह रहे हैं। लियू रुली बुराई में विश्वास नहीं करती थी। सू जुबान को ऐसी चमत्कारी वस्तु कैसे मिल सकती थी? इसके अलावा ऐसा असाधारण अस्तित्व, और वह एक महान सम्राट, तियानवु पवित्र भूमि जैसे स्थान पर, इसके बारे में पहले कभी कैसे नहीं सुना होगा। इसलिए लियू रुली ने अनुमान लगाया कि यह सब सू जुबान द्वारा उसे धोखा देने के लिए किसी मायाजाल का प्रयोग था। बुराई पर विश्वास न करते हुए लियू रुली ने तुरंत सू जुबान पर हमला कर दिया। सू जुबान, मैं मानता हूँ तुम्हारा भ्रम काफी अच्छा है, लेकिन दुर्भाग्य से तुम अभी भी थोड़ी बोली हो। लियू रुली ने बड़े आत्मविश्वास से कहा। उसे लगा कि उसने सू जुबान की सारी चालें समझ ली हैं। ये सब सू जुबान द्वारा रचा गया एक भ्रम मात्र था। पवित्र पुत्र से यही उम्मीद थी कि उनके पास ऐसा तुरुप का पत्ता होगा। उन्होंने लगभग खुद जैसी महान सम्राट को भी धोखा दे दिया था। ये क्या हो रहा है? क्या ये औरत इतनी खूंखार है? मैंने उसे पहले ही कह दिया था कि अगर उसने मुझे मारा तो वो भी मर जाएगी। फिर भी उसने मुझ पर हमला करने की ठान ली। सू जुबान तुरंत थोड़ा घबरा गया। उसे यह जानना चाहिए कि लियू रुली एक महान सम्राट थी, और वह तो केवल एक अर्ध सर्वोच्च शक्ति था। अगर वह उसे एक ही बार में धूल में मिल जाती, तो वह पल भर में चूर चूर हो जाता। तुम्हें लगता है कि ऐसी छोटी मोटी चाल से मैं धोखा खा जाऊंगी? सू जुबान, तुम अभी भी बहुत भोली हो। सू जुबान के भयभीत चेहरे को देखकर लियू रुली को लगा कि उसका अनुमान बिल्कुल सही था। सू जुबान ने वाकई में उसे धोखा देने के लिए किसी मायाजाल का इस्तेमाल किया था। इस दुनिया में ऐसी जादुई चीज कैसे हो सकती है? सू जुबान, तुम्हारी क्षमता वाकई सराहनीय है। यह मायाजाल तो मुझे, एक महान सम्राट को भी धोखा दे सकता है। अगर तुम भविष्य में इसका सही इस्तेमाल करोगे तो यकीनन कुछ महान उपलब्धि हासिल करोगे। लेकिन आपको मुझे धोखा देने के लिए ऐसी किसी चीज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, और न ही मेरे साथ ऐसा कुछ करना चाहिए था। लियू रुली जितना बोलती गई, उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता गया। हालांकि सू जुबान वाकई बहुत सुंदर था, लेकिन उसे पुरुष पसंद नहीं थे। सिर्फ इसलिए मत सोचो कि तुम थोड़े से सुंदर हो तो जो चाहो वो कर सकते हो, ठीक है? धत्तेरी की, सू जुबान ने गुस्से में बड़बड़ाया। वह झूठ बोलने की वजह से नहीं घबरा रहा था, बल्कि इसलिए घबरा रहा था कि अगर लियू रुली का थप्पड़ उसे लग गया तो उसकी मौत हो सकती है। जाओ नरक में और ठीक से आत्मचिंतन करो। लियू रुली के बोलने के बाद प्रकाश की एक लकीर चमकी और सीधे सू जुबान के माथे की ओर बढ़ी। यह एक आत्मा पर आक्रमण था। तियानक्सुआन महाद्वीप की एक शीर्ष विशेषज्ञ होने के नाते लियू रुली के पास तियानक्सुआन महाद्वीप में आत्मा पर आक्रमण करने की कुछ गिनी चुनी विधियों में से एक थी। इस तरह की आक्रमण विधि न तो तियानवु के पवित्र स्वामी के पास थी और न ही किसी पूर्वज लियू के पास। पवित्र भूमि के प्रति आपके योगदान को देखते हुए मैं आपको नहीं मारूंगा। अब से आप एक मूर्ख की तरह जिएंगे। सू जुबान के प्रति यह उसकी आखिरी दया थी। अगर वह कोई बाहरी व्यक्ति होता तो अब तक वह मिट्टी में मिल चुका होता। लियू रुली के आत्मिक हमले का सामना करते हुए सू जुबान शांत और संयमित रही। अगर यह हमला पहले हुआ होता तो उसकी निश्चित रूप से मौत हो जाती, न कि केवल संभावित मौत। हालांकि वर्तमान सू जुबान की मृत्यु नहीं होगी। बस इसी वजह से सू जुबान के पास अब साझा भाग्य का मंदारिन डक लॉक था। वह सीधे लियू रुली की आधी शक्ति का उपयोग कर सकता था। भले ही ये केवल 24 घंटों के लिए ही हो, लेकिन लियू रुली की आधी शक्ति के साथ उसके हमले को रोकना निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। जैसे ही सफेद रोशनी चमकी, सू जुबान का तियानक्सुआन ताबीज सीधे टुकड़ों में बिखर गया। हालांकि यह एक सर्वोच्च शक्ति के हमले का सामना कर सकता था, लेकिन यह एक महान सम्राट का हमला था। इसके तुरंत बाद सू जुबान के कपड़े भी फट गए। विनाश के महान पथ की अनुयायी होने के नाते लियू रुली के हमले, चाहे वे किसी भी रूप में हो, प्रतिद्वंद्वी पर प्रहार करते समय विनाश की शक्ति से परिपूर्ण होते थे।
बेशर्म, सचमुच बेशर्म। वह लगभग मूर्ख है और फिर भी मुझे उससे घृणा हो रही है। इस दृश्य को देखकर लियू रुली का चेहरा बिना किसी कारण के लाल हो गया। सू जुवान का आकार वाकई काफी प्रभावशाली था। कम से कम लियू रुली को तो यही लगता था कि वह इसे एक बार में पूरा नहीं संभाल पाएगी। जैसे ही हमला समाप्त हुआ, सू जुवान ने तुरंत मुंह भर ताजा खून थूक दिया। अब से तुम पवित्र भूमि में ही रहोगे। मैं अब से तुम्हारे जीवन का अच्छे से ख्याल रखूंगा। लियू रुली ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। आत्मा पर हुए हमले को सहने के बाद सू जुवान सचमुच मूर्ख बन गई थी। उकसाने वाली होने के बावजूद उसने सू जुवान को गरिमापूर्ण मृत्यु दी। हालांकि अगले ही पल लियू रुली के साथ कुछ अप्रत्याशित घटना घटित हुई। सू जुवान अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा था, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, उसका चेहरा हमेशा की तरह ही भावपूर्ण था। हा 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 हा, पूर्वज लियू, आप क्या कह रहे हैं? सू जुवान खिलखिलाकर हंस पड़ी। लियू रुली की आधी शक्ति होने के कारण सू जुवान ने आसानी से लियू रुली के हमले का सामना किया। हालांकि चूंकि सू जुवान पहली बार इस अजेय शक्ति का उपयोग कर रहा था, इसलिए वह क्षण भर के लिए इससे अपरिचित था। यही कारण है कि उसने उस समय खून थूका। ये कैसे हो सकता है? लियू रुली ने अविश्वास भरी निगाहों से सू जुवान को देखा। वह एक महान सम्राट थी और सू जुवान तो केवल एक अर्ध सर्वोच्च सम्राट था। वह उसके हमले का सामना कैसे कर सकता था? उसे पूरा यकीन था कि उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी और सू जुवान पर अभी अभी हुए हमले का स्पष्ट प्रभाव पड़ा था। आप, लियू रुली कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन अचानक उसके गले से एक तरल पदार्थ उमड़ आया। पफ, खून। ये खून था। लियू रुली ने खून थूका, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी सू जुवान के साथ हुआ। क्या हो रहा है? लियू रुली को विश्वास नहीं हुआ। फिर उसे सू जुवान की कही बात याद आ गई। आपने अभी जो कहा, क्या वह सब सच था? लियू रुली को विश्वास नहीं हुआ। जी हाँ, पूर्वज लियू, अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत कीजिए और मेरे साथ कुछ भी करने के बारे में मत सोचिए। अब हम एक साझा भाग्य से जुड़े हुए हैं। अगर मुझे कुछ हुआ तो वही तुम्हारे साथ भी होगा। सू जुवान ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। लियू रुली ने सू जुवान पर फिर से हमला किया। इस बार भी सू जुवान ने लियू रुली के हमले को रोकते हुए कुछ कदम पीछे हट गई और लियू रुली भी अनजाने में कुछ कदम पीछे हट गईं। लियू रुली बहुत डर गई थी। आखिर हो क्या रहा था? उसे इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि अब वह सू जुवान से बंधी हुई थी, बल्कि इस बात पर आश्चर्य हुआ कि सू जुवान उसके हमले का सामना कर सकती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब सू जुवान ने अभी अभी उसके हमले को रोका, तो उसने उसके अपने ही विनाश महान पथ की शक्ति का उपयोग किया। महान सम्राट बनने की पूर्व शर्त यह है कि नियमों को महान पथों में विकसित किया जाए। 3000 महान पथों में से प्रत्येक पथ अद्वितीय है। जब तक आप असाधारण रूप से प्रतिभाशाली नहीं हैं और 3000 महान पथों से परे एक मार्ग नहीं बना सकते, तब तक आप भी एक महान सम्राट बन सकते हैं। इसलिए सैद्धांतिक रूप से केवल लियू रुली ही विनाश के महान पथ की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम होनी चाहिए। हालांकि सू जुवान ने वास्तव में उसी शक्ति का प्रयोग किया, जिससे वह बहुत आश्चर्यचकित हुई। तुम मेरे विनाश के महान मार्ग का उपयोग कैसे कर सकते हो? तुम आखिर हो कौन? इस समय लियू रुली सचमुच घबरा गई थी। उसके मन में तरह तरह की साजिश की थ्योरी उठने लगी और उसे सू जुवान की पहचान पर शक होने लगा। मैं हूँ। मैं और कौन हो सकता हूँ? मैं आपको बताना भूल गया था, पूर्वज लियू, मैं अपने साझा भाग्य के मंदारिन डक लॉक से बंधे लोगों की शक्ति का भी उपयोग कर सकता हूँ। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मैं आपके विनाश के महान पथ का उपयोग कर सकता हूँ। सू जुवान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो बात कुछ ऐसी है। ये सुनकर लियू रुली को अचानक सब कुछ समझ आ गया। हालांकि वह अब भी इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थी। सू जुवान को मारने से उसे चोट लग सकती थी, तो अगर वह खुद को ही मार ले तो क्या होगा? ये सोचते ही लियू रुली ने खुद को काट लिया। जल्द ही उसके खूबसूरत चेहरे पर एक खरोंच आ गई। इसके तुरंत बाद एक चमत्कारिक घटना घटी। सू जुवान के सुंदर चेहरे पर भी एक खरोंच दिखाई दी, और चाहे उसकी स्थिति, लंबाई या गहराई कुछ भी हो, वह बिल्कुल वैसी ही थी। पूर्वज लियू, अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो और सिर्फ इसलिए खुद को प्रताड़ित करने के बारे में मत सोचो क्योंकि तुम्हारा शरीर मेरे शरीर से अधिक लचीला है। ये सच है, लेकिन अगर मुझे 1% नुकसान होता है, तो आपको भी होगा। सू जुवान हंस पड़ी। लियू रुली भी शांत हो गई और उसके चेहरे के घाव पलक झपकते ही ठीक हो गए। आप वास्तव में क्या करना चाहते हैं? लियू रुली ने डर से भरी आंखों से सू जुवान को घूर कर देखा। वह पहले ही कल्पना कर सकती थी कि सू जुवान आगे उसके साथ कुछ बुरा कर सकती है।
नहीं यार, मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम क्या करना चाहते हो। अभी तो तुमने ही मुझे अपाहिज करने की कोशिश की थी, और तुमने ही तो मुझे बुलाया था, और अभी अभी बाथरूम में तुमने ही मुझे ऐसा करने को कहा था, और अब तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कैसे जवाब दूँ। धिक्कार है। सू जुबान अवाक रह गया। इन घटनाओं का सूत्रधार वह नहीं था, फिर भी लियू रुली उसे खलनायक की निगाहों से देख रही थी। तो आप मेरे साथ वास्तव में क्या करना चाहते हैं। लियू रुली ने सू जुबान को देखा। मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ। सू जुबान का कोई विशेष इरादा नहीं था, लियू रुली ने ही उसे यहाँ बुलाया था। सू जुबान को तो ये पूछना चाहिए था कि क्या करना है, लेकिन अब उससे ही सवाल जवाब किए जा रहे थे। हालांकि दोबारा सोचने पर अगर आप मुझसे कुछ करने को कहें तो यह असंभव नहीं लगता। सू जुबान ने लियू रुली पर एक नजर डाली और उसके मन में तुरंत एक दुष्ट विचार उत्पन्न हो गया। लियू रुली बेहद खूबसूरत थी, अनगिनत लोगों के लिए एक सपनों की प्रेमिका। यहाँ तक कि त्यानबू पवित्र भूमि के पवित्र स्वामी भी लियू रुली की प्रशंसा करते थे, लेकिन एक जोरदार थप्पड़ खाने के बाद वे शांत हो गए। इतनी खूबसूरत महिला अब ठीक उसके सामने थी। सू जुबान के लिए मोहित न होना असंभव था। पूर्वज जी, आपने ही ये बात कही थी। शुरू में मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन आप बार बार इन बातों को उठाते रहे। अब अगर मेरा अब भी कोई इरादा नहीं है, तो मैं आप जैसी महान सुंदरी को निराश कर रहा हूँगा। सू जुबान ने लियू रुली को एक शरारती मुस्कान के साथ देखा। लियू रुली को तुरंत बेचैनी महसूस हुई और उसने अनजाने में ही अपनी छाती को ढक लिया। इसे ढकने का क्या फायदा, मैंने इसे पहले भी देखा है। सू जुबान ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। तुम क्या करना चाहते हो। लियू रुली कुछ हद तक भयभीत थी। आत्मा बंधन के बंधन से मुक्त होने के लिए वह पहले ही बहुत सारी आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च कर चुकी थी। इसके अलावा सू जुबान पर किए गए उसके पिछले हमलों में भी उसकी काफी शक्ति खर्च हो गई थी, और सू जुबान इस शख्स के पास मानो असीमित शक्ति थी। ये सोल बाइंडिंग लॉक की एक खामी थी, जिसने उसे आध्यात्मिक ऊर्जा की सीमाओं से मुक्त कर दिया था। दूसरे शब्दों में, इन 24 घंटों के भीतर सू जुबान लगातार लियू रुली की आधी शक्ति का उपयोग कर सकती थी। इसके अलावा शक्ति का यह आधा हिस्सा हमेशा अपनी इष्टतम स्थिति में था। मैं क्या करना चाहता हूँ। पूर्वज, मुझे लगता है आप बीमार हैं। मुझे आपकी पूरी तरह से जांच करनी होगी। सू जुबान ने शरारती मुस्कान के साथ करीब आते हुए कहा। लियू रुली ने प्रहार करने के लिए हाथ उठाया, लेकिन सू जुबान ने आसानी से उसे रोक दिया। हे, पूर्वज लियू, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी शक्ति कम हो गई है। अब तो मैं भी आपको रोक सकता हूँ। सू जुबान ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। तुम क्या करना चाहते हो। तुम वास्तव में क्या करना चाहते हो। लियू रुली सचमुच डरी हुई थी। इतने वर्षों तक त्यानिक्सुआन महाद्वीप पर प्रभुत्व जमाने के बाद क्या ये पहली बार था जब उसे एक कनिष्ठ के हाथों इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। आपको क्या लगता है मैं क्या करना चाहता हूँ। पूर्वज लियू, क्या आप जानते हैं कि आप एक बहुत गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। इस दुनिया में ऐसी महिलाएं कैसे हो सकती हैं जिन्हें पुरुष पसंद न हो। यह एक बीमारी है और इसका इलाज होना जरूरी है। सू जुबान ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। तुम बकवास कर रहे हो। किसने कहा कि ऐसी कोई चीज नहीं है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, यहाँ बकवास मत करो। लियू रुली ने पलटवार किया। क्या ऐसा है। आप सचमुच एक बात कह रहे हैं और उसका मतलब कुछ और है। पूर्वज लियू, अगर आपको पुरुष पसंद नहीं है, तो फिर आप मेरे लिए कुछ महसूस क्यों करते हैं। सू जुबान मुस्कुराए और फिर सबूत निकाल लिया। सू जुबान ने बहुत पहले ही उस दृश्य को रिकॉर्डिंग स्टोन की मदद से पूरी तरह से रिकॉर्ड कर लिया था। तुमने सचमुच ये सब रिकॉर्ड कर लिया। लियू रुली को विश्वास नहीं हो रहा था। सू जुबान जैसा नीच व्यक्ति भी इस तरह के घटिया तरीकों का इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा लियू रुली को और भी ज्यादा गुस्सा इस बात पर आया कि सू जुबान ने जो कहा था वह सच था। क्या ऐसा हो सकता है कि इतने साल जीने के बाद महिलाओं के प्रति उसकी पसंद वास्तव में उसकी अपनी समस्या बन गई हो। दरअसल उसे अभी भी पुरुष पसंद थे, लेकिन सच में, जैसा कि सू जुबान ने कहा, उसे किसी तरह की बीमारी थी। उन्हें दूर करें। सू जुबान ने ठंडे स्वर में कहा। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। लियू रुली ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया। तुम मेरी बात नहीं मानोगे, है ना। ही, तो मैं तुम्हारे बारे में सबको सब कुछ बता दूंगा। त्यानबू पवित्र भूमि के पूर्वज को वास्तव में महिलाएं पसंद हैं। मुझे यकीन है कि जब दुनिया को इसके बारे में पता चलेगा तो वे बहुत उत्सुक होंगे, है ना। सू जुबान ने शरारती मुस्कान के साथ कहा।
और सबसे महत्वपूर्ण बात, पूर्वज लियू, आप भी एक ऐसी महिला हैं जो कहती कुछ हैं और करती कुछ और हैं। अगर आपकी महिलाओं को आपके और मेरे बारे में पता चले, तो आपको क्या लगता है कि वे क्या सोचेंगी? सू जुबान के शब्दों ने निस्संदेह लियू रुली के दिल को छू लिया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है। वह एक महान सम्राट थी। त्यानक्सुआन महाद्वीप की सर्वोच्च हस्ती थी और उन्हें चींटियों की राय की कोई परवाह नहीं थी। लेकिन उनकी अपनी महिलाओं की राय बहुत महत्वपूर्ण थी। वे उन्हें बहुत पसंद करती थी। अगर उन्हें उनके और किसी पुरुष के बारे में पता चल जाता तो लियू रुली यह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि वे उसे किस नज़र से देखेंगे, निराशा से या किस नज़र से। खैर, लियू रुली को लगा कि अगर उन्हें सच में पता चल गया तो उसका प्यार सचमुच खत्म हो जाएगा। इस दुनिया में लियू रुली की आकांक्षाओं को साझा करने वाले बहुत कम दोस्त थे, केवल मुट्ठी भर। लियू रुली उन्हें बहुत महत्व देती थी। न केवल मार्गदर्शन के लिए उन्हें अपने पास रखती थी, बल्कि साधना के लिए बड़ी मात्रा में संसाधन भी प्रदान करती थी। अगर वे चले गए तो लियू रुली रोते रोते मर जाएगी। मैं इन्हें उतार दूंगी, क्या इतना काफी नहीं है? लियू रुली की आंखों में आंसू भर आए। उसने हार मान ली थी। अपने प्यार के लिए लियू रुली कुछ भी कर सकती थी, यहाँ तक कि मरने के लिए भी वह तैयार थी। दुनिया का यही कहना था, समलैंगिक प्रेम ही सच्चा प्रेम है। बुरा नहीं। समझदार वही होता है जो समय को जानता है। पूर्वज लियू, आप वाकई एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। मुझे बुद्धिमान लोगों से बातचीत करना और गहरी चर्चाएं करना बहुत पसंद है। हा हा हा। सू जुबान ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। उसे सबसे ज्यादा लियू रुली जैसी महिलाएं पसंद थीं। पहले ही स्पष्ट कर लेते हैं, ये सिर्फ एक बार है। आपको अपना वादा निभाना होगा, अन्यथा मैं आपको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। लियू रुली ने सू जुबान को घूरते हुए कहा। ठीक है, कोई समस्या नहीं। सू जुबान भी सहमत हो गई। खैर, वह सुनने को तैयार नहीं था। एक खलनायक के रूप में जो अपने स्वामी को धोखा देता है और अपने पूर्वजों को नष्ट करता है, वह भरोसेमंद कैसे हो सकता है? इसके अलावा सू जुबान को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि इस समय लियू रुली का उसके प्रति स्नेह नकारात्मक नहीं था। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि लियू रुली के पास कुछ अनसुलझे रहस्य होंगे। मुझे भविष्य में उसका गहन अध्ययन करना होगा, सू जुबान ने मन ही मन सोचा। जालीदार स्कर्ट धीरे धीरे नीचे सरक गई। लियू रुली पहले से ही बेहद खूबसूरत थी और उनका काया तो बेहद आकर्षक था। इसके अलावा लियू रुली आज सू जुबान से मिलने के लिए स्पष्ट रूप से सज धज कर आई थी। ऐसे पहनावे, उसकी परी जैसी सूरत और शैतानी कदकाठी को देखकर सू जुबान की नाक से खून बहने लगा। माफ कीजिए, मैं खुद को रोक नहीं पाया। सू जुबान का लियू रुली के प्रति सम्मान साबित करने के लिए एक साधारण सी हरकत ही काफी थी। आप, लियू रुली ने अपना शरीर ढक लिया। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। पूर्वज लियू, आप सचमुच बहुत सुंदर हैं। क्या अब से आप मेरी पत्नी बन जाएंगी? वैसे भी अब हम दोनों एक ही भाग्य से बंधे हैं। अब हम सब एक साथ बंध गए हैं। सू जुबान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम सपना देख रहे हो, जल्दी करो और खत्म करो। लियू रुली ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया था। बस कल्पना कीजिए कि आपको किसी कुत्ते ने काट लिया है और यह कुत्ता कुछ हद तक सुंदर है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। ... कौन जाने कितना समय बीत गया, शायद 1 या 2 दिन। सू जुबान का एक्यूपंक्चर उपचार समाप्त हो गया। नाम, लियू रुली। आंकड़ा 99.9। दिखावट 99.9। क्षेत्र, महान सम्राट 9वां स्तर। स्नेह 20। दुर्भाग्यवश लियू रुली भाग्य में लिखी गई नायिका नहीं थी। जब तक उसका स्नेह 100 तक नहीं पहुंच जाता, उसे कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा, जिससे सू जुबान कुछ हद तक निराश हो गया। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सू जुबान ने लियू रुली को केवल आत्मरक्षा के लिए ही निशाना बनाया था। एक्यूपंक्चर के बाद लियू रुली को पूरे शरीर में ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव हुआ, मानो उनकी रेन और डू मेरिडियन धमनियां खुल गई हों। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह आसमान में उड़ने ही वाली हो। यह एहसास बेहद सुखद था। लियू रुली ने इससे पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। अविश्वसनीय, सचमुच अविश्वसनीय, एक ही उपचार का इतना असर हो गया। लियू रुली, ओ लियू रुली, तुम क्या सोच रही हो? क्या तुम इस भावना से प्यार कर बैठी हो? लियू रुली ने मन ही मन खुद को जोर से थप्पड़ मारा और इस अजीब भावना को भुलाने की कोशिश की। लेकिन बीते 2 दिनों की इस पागलपन भरी घटना को इतनी आसानी से कैसे भुलाया जा सकता है? सू जुबान, तुमने मुझे इतना खून बहाया, मैं भविष्य में तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा।
लियू रुली ने मन ही मन सोचा, आपकी मेहमाननवाजी के लिए धन्यवाद पूर्वज लियू। सु जुवान ने विनम्रतापूर्वक अपना मुंह पोंछा। अब क्या आप संतुष्ट हैं? क्या आप यहाँ से जा सकते हैं? उत्साह से भरी लियू रुली की खूबसूरत आंखों में क्रोध की झलक दिखाई दी। बिल्कुल, कोई बात नहीं। लेकिन पूर्वज लियू, आपकी हालत थोड़ी गंभीर है। अब से मैं हर हफ्ते आपका इलाज करने आऊंगा। सु जुवान बहुत संतुष्ट थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लियू रुली की सुरक्षात्मक परत अभी भी मौजूद होगी। उन्होंने सोचा था कि इतने वर्षों के बाद लियू रुली के कुछ शौक के साथ ये परत बहुत पहले ही खत्म हो गई होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि एक महान सम्राट की रक्षात्मक शक्ति अभी भी उनकी कल्पना से कहीं परे है। अगर सु जुवान के पास पहले से ही लियू रुली की आधी ताकत न होती, तो शायद वह लियू रुली की सुरक्षा को भेदने में भी सक्षम नहीं होता। क्या तुम अब भी आना चाहते हो? ये सुनकर लियू रुली भयभीत हो गई। सु जुवान की एक्यूपंक्चर तकनीक बेहद खतरनाक थी। महज 1-2 दिन में ही लियू रुली टूटने की कगार पर पहुंच गई थी। अगर वह बार बार आता, तो क्या उसकी जान नहीं चली जाती? अन्यथा, पूर्वज लियू, मैं आपके इस रहस्य का जीवन भर आनंद उठा सकता हूँ। ही, तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा रहस्य मेरे द्वारा उजागर हो जाए, है ना? सु जुवान ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। तुम तो निर्दयी हो। लियू रुली जितना ज्यादा इसके बारे में सोचती, उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता जाता। वह सु जुवान को थप्पड़ मारकर जान से मार देना चाहती थी, लेकिन सु जुवान की जिंदगी उसकी अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई थी। अगर सु जुवान की मृत्यु हो जाती, तो उसकी भी मृत्यु हो जाती। वह अभी भी जवान थी और उसकी कई पत्नियां थीं। वह यूं ही मरना नहीं चाहती थी। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या उसकी पत्नियों को दूसरे पुरुष छीन नहीं लेंगे? वह ऐसी बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं इस बात से सहमत हो सकता हूँ, लेकिन आपको भी मेरी बात माननी होगी। जब आप यहाँ आए, तो मेरे इलाज में मदद करने के अलावा आपको किसी और के बारे में कोई भी विचार रखने की अनुमति नहीं है। नहीं तो, भले ही मैं तुम्हें मार न सकूं, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम जीवन भर अपने निचले शरीर का इस्तेमाल न कर सको। लियू रुली ने कहा। ठीक है, कोई समस्या नहीं। सु जुवान तुरंत सहमत हो गई। वैसे भी उसे दूसरों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, और लियू रुली की यह बात सुनकर उसकी दिलचस्पी और भी कम हो गई। अगर ऐसा है तो आप जा क्यों नहीं रहे हैं? यहाँ रहकर आप और क्या करना चाहते हैं? लियू रुली ने गुस्से से फटकार लगाए। पूर्वज लियू, क्या आप भूल गए हैं? अभी भी कुछ महत्वपूर्ण है जो आपने मुझे नहीं बताया है। सु जुवान ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई जरूरी बात? मुझे आपसे क्या जरूरी बात करनी है? इसके अलावा, हमारे मौजूदा रिश्ते को देखते हुए, क्या आपको लगता है कि मेरे पास आपसे बात करने के लिए कुछ बचा भी है? लियू रुली ने गुस्से से कहा। सु जुवान अपना काम खत्म करने के तुरंत बाद नहीं जा रहा था। इससे लियू रुली बेहद क्रोधित हो गई। ये धूर्त व्यक्ति यहाँ कब तक रहने का इरादा रखता था? क्या वह हमेशा के लिए यहीं रहने वाला था? पूर्वज लियू, आप भूले तो नहीं है ना? आपने ही मुझे यहाँ बुलाया था। अब आप कह रहे हैं कि चर्चा करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। सु जुवान के शब्दों ने लियू रुली को याद दिलाया। ऐसा प्रतीत हुआ कि वास्तव में ऐसी कोई चीज मौजूद थी। अब जब आपने इसका जिक्र किया है, तो मुझे याद आ गया। जब लियू रुली बोल रही थी, उसने सु जुवान को एक भंडारण अंगूठी सौंप दी। ये उन 4 पवित्र हथियारों में से 2 हैं जो चू परिवार ने हमारी पवित्र भूमि को दिए थे। इन्हें मूल रूप से खजाने में रखा जाना था। हालांकि, इस मामले में आपके अच्छे प्रदर्शन के कारण, पवित्र भूमि ने आपको और शियाओ कियान्यू को ये 2 पवित्र हथियार पुरस्कार के रूप में देने का निर्णय लिया है। जैसे जैसे लियू रुली बोलती गई, उसका गुस्सा बढ़ता गया और उसकी मुट्ठियां अनायास ही भींचने लगीं। असल में, यह एक बिल्कुल सामान्य पुरस्कार समारोह था, लेकिन सु जुवान ने इसे एक अलग तरह के पुरस्कार समारोह में बदल दिया था। जो बात कहने में कुछ ही मिनट लगने चाहिए थे, उसमें 1-2 दिन लग गए। तो मैं शिष्टाचार नहीं अपनाऊंगा। धन्यवाद, पूर्वज लियू। मैं इन 2 पवित्र हथियारों को स्वीकार करता हूँ। इन्हें इस दौरान किए गए मेरे प्रयासों का पुरस्कार माना जा सकता है। सु जुवान ने शरारती लहजे में कहा, विशेष रूप से प्रयासों शब्द पर जोर देते हुए, जिससे लियू रुली फिर से भड़क उठी। ठीक है, इस मामले पर चर्चा हो चुकी है। जहां से आए हो वहीं वापस जाओ। लियू रुली ने सीधे तौर पर बेदखली का नोटिस जारी किया। पूर्वज लियू, इतनी जल्दी मत कीजिए। मुझे लगता है कि मैं कुछ और दिन रुककर हमारे बीच के संबंधों को ठीक से विकसित कर सकती हूँ। क्या आप सहमत नहीं हैं? सु जुवान के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। अब भी तुम में उस बात को उठाने की हिम्मत है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं सचमुच तुम्हें मार डालूंगा?
लियू रुली सचमुच क्रोधित हो गई और उसने सू जुबान को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया। अप्रत्याशित रूप से सू जुबान भी बहुत तेज थी और यह कहते ही तुरंत भाग गई। इस महिला को शुक्रगुजार होना बिल्कुल नहीं आता। मैंने उसकी बीमारी में उसकी मदद की और बदले में मुझे एक मुस्कान भी नहीं मिली, बल्कि वह मुझे थप्पड़ मारना चाहती थी। सू जुबान ने आह भरी। सू जुबान, तुम आखिरकार बाहर आ गए। तुम इतनी देर तक अंदर क्यों थे? सू जुबान के बाहर आते ही उसकी मुलाकात पवित्र गुरु से हुई, जो काफी देर से बाहर इंतजार कर रहे थे। पवित्र गुरु ने पहले सोचा था कि सू जुबान जल्दी बाहर आ जाएगी, लेकिन उन्हें पूरे 2 दिन इंतजार करना पड़ा। सू जुबान वहां इतनी देर तक रहने के लिए आखिर क्या कर रही थी? सू जुबान से पहले कोई भी पुरुष इतने लंबे समय तक लियू रुली के निवास पर नहीं रुका था। ये सोचकर पवित्र गुरु को थोड़ी ईर्ष्या हुई। एक पवित्र गुरु होने के नाते उनके लिए आम दिनों में लियू रुली से मिलना भी मुश्किल था, और जब भी वे मिलते थे तो केवल कुछ मामलों पर चर्चा करने के लिए मिलते थे और बात वहीं खत्म हो जाती थी। पूरी प्रक्रिया में 3 मिनट से भी कम समय लगा। फिर भी सू जुबान की एक ही यात्रा न जाने कितने वर्षों के उनके स्वयं के समय के बराबर थी। मुझे अपनी साधना में एक समस्या का सामना करना पड़ा और मैंने पूर्वज लियू से सलाह ली। पूर्वज लियू का धन्यवाद, नहीं तो मुझे डर है कि मैं यहाँ बहुत लंबे समय तक फंसा रहता। सू जुबान ने ईमानदारी से कहा। तो बात कुछ ऐसी है। पवित्र गुरु ने हल्के से सिर हिलाया। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि यही कारण होगा। ऐसा लग रहा था कि वे इससे भविष्य में कुछ सीख सकते हैं। हालांकि वह पहले से ही एक महान सम्राट थे। भले ही लियू रुली उन्हें कुछ सिखाना चाहती, ऐसा लगता था कि वह उन्हें ज्यादा कुछ नहीं सिखा सकती थी। अफसोस, यह मुश्किल है। चलो अब इसके बारे में और न सोचें। पवित्र गुरु ने सीधे ही त्याग कर दिया। हे परम पूज्य गुरु, क्या आप किसी अत्यावश्यक कार्य के कारण मेरा इंतजार कर रहे हैं? सू जुबान ने पूछा। मैं मूल रूप से चू परिवार द्वारा प्रदत्त पवित्र हथियार आपको सौंपने वाला था, लेकिन पूर्वज लियू ने अभी अभी मुझे एक संदेश भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने वह वस्तु आपको पहले ही दे दी है। अगर ऐसा है तो मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है। जब पवित्र गुरु बोल रहे थे, तभी उन्होंने सू जुबान को एक भंडारण अंगूठी सौंप दी। अंदर जो सामान है वो मेरी तरफ से आपके लिए कुछ निजी उपहार हैं। अगर आपको और कुछ चाहिए तो बेझिझक मुझसे संपर्क करें। मुझे अभी कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए मैं पहले जा रहा हूँ। पवित्र गुरु के बोलने के बाद वह पलक झपकते ही सू जुबान के सामने से गायब हो गए। सू जुबान ने भंडारण रिंग के अंदर रखी वस्तुओं पर एक नजर डाली, जो सभी साधना संसाधन थे। अरे कितनी सारी चीजें हैं। ये सब देखकर मेरा दिल धड़कने लगता है, लेकिन मुझे खेती करने का मन ही नहीं करता। अंक जोड़ना ज्यादा आसान है। सू जुबान खिलखिलाकर हंस पड़ी। हालांकि ये चीजें झाओ रू और अन्य लोगों को दी जा सकती थी, भले ही वह स्वयं उनका उपयोग न कर सके। उन्हें देखे हुए 2 दिन हो गए हैं। बढ़िया, मैं अब वापस जाऊंगा। सू जुबान मुस्कुराए। ... दूसरी ओर चू परिवार के मुखिया चू चेन को दयनीय हालत में लेकर चू परिवार लौट आए और सभी लोग निराश थे। परिवार का मुखिया चू चेन बोलने में हिचकिचा रहा था। ठीक है, इतना कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हालांकि इस मामले में हमारे चू परिवार को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन कोई भी संत नहीं है जो निर्दोष हो सकता है। इस दौरान आप शांतिपूर्वक आराम कर सकते हैं और साधना कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। ये सुनकर चू चेन बेहद खुश हो गया। ऐसा लग रहा था कि चू परिवार अब भी उसकी परवाह करता है और इस बार की असफलता के कारण उससे नफरत नहीं करता। धन्यवाद परिवार प्रमुख। चू चेन भविष्य में अवश्य ही अपनी गलती सुधारेगा। चू चेन ने कसम खाई। सिर्फ इरादा रखना ही काफी है। चू परिवार के मुखिया ने भी बहुत सोचा था। हालांकि इस बार चू चेन ने चू परिवार को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन उसकी प्रतिभा निर्विवाद थी। लेकिन फिर भी इस मामले से आपको एक सिद्धांत समझना चाहिए। जब तक हरे भरे पहाड़ रहेंगे, तब तक जलाऊ लकड़ी की कमी नहीं होगी। जब सिर झुकाने का समय आए तो सिर झुका लें। हमारे जैसे प्राचीन परिवार के लिए कभी कभी प्रतिष्ठा अन्य चीजों से अधिक महत्वपूर्ण होती है। चू परिवार के मुखिया ने व्याख्यान दिया। मैं परिवार के मुखिया की शिक्षाओं का आदरपूर्वक पालन करूंगा। चू चेन ने ऊपरी तौर पर तो सहमति जताई, लेकिन उसने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। उसका मानना था कि यह सब उसकी अपर्याप्त शक्ति के कारण हुआ। यदि वह मजबूत होता तो ये सब बातें बिल्कुल भी नहीं होती। अगर आप मेरी बात सुन लें तो बेहतर होगा। आप हमारे चू परिवार का भविष्य हैं। शक्ति और चरित्र दोनों ही समान रूप से अपरिहार्य हैं। अभी आपको बहुत लंबा रास्ता तय करना है।
एक असफलता से निराश मत होइए। इस समय कहने के लिए कुछ और नहीं बचा था। वह पहले ही बहुत कुछ कह चुका था। अगर चू चेन को अभी भी सुधार करने का तरीका नहीं सूझ रहा था, तो उसे वाकई इस पर विचार करना होगा। धन्यवाद, परिवार के मुखिया, चू चेन ने आदरपूर्वक कहा। बोलने के बाद चू चेन अपने निवास स्थान पर लौट गया। पतिदेव, क्या हुआ? जैसे ही वह दरवाजे से अंदर आया, एक खूबसूरत युवती दौड़कर चू चेन को सहारा देने के लिए आई। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वह चू चेन की बचपन की प्रेमिका थी, जिसका नाम युनशु था। युनशु बचपन से ही चू चेन को पसंद करती थी, हमेशा उसके पीछे पीछे चलती थी और उसे भाई चेन कहकर पुकारती थी। हालांकि चू चेन की शियाओ कियान्यू से सगाई हो चुकी थी और शियाओ कियान्यू की पहचान के कारण युनशु हमेशा चू चेन के सामने खुद को बहुत ही हीन महसूस करती थी। युनशु ने शुरू में सोचा था कि शायद वह जीवन भर चुपचाप उसकी पीछे से रक्षा करती रहेगी, लेकिन किसने सोचा होगा कि 3 साल पहले जियाओ कियान्यू ने वास्तव में सगाई को रद्द करने की पहल की थी और चू चेन ने गुस्से में आकर जियाओ कियान्यू के चेहरे पर तलाक का पत्र भी फेंक दिया था। जब दोनों नाखुशी से अलग हुए, तो युनशु को यह भी एहसास हुआ कि उसे एक अवसर मिल गया है। अगर उसने इस मौके को नहीं भुनाया, तो शायद उसे फिर कभी ऐसा मौका न मिले। इस प्रकार चू चेन की निराशा की अवधि के दौरान युनशु ने लगातार उसकी देखभाल और चिंता दिखाई। चू चेन स्वाभाविक रूप से बहुत भावुक हो गया। तभी उसे एहसास हुआ कि एक खूबसूरत लड़की है जो लंबे समय से उसे छुपकर पसंद करती रही है। हालांकि उस समय चू चेन बहुत असुरक्षित महसूस कर रहा था। उसे अपने द्वारा जल्दबाजी में किए गए 3 साल के समझौते पर पछतावा हो रहा था। उस समय चू चेन ने नाइन नेदर हेल बॉडी को जागृत नहीं किया था और वह जानता था कि 3 साल बाद उसकी निश्चित रूप से मृत्यु हो जाएगी। इसलिए उसने युनशु के प्रेम प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिससे युनशु बहुत दुखी हुई और एक समय तो उसका मन किसी इमारत से कूदने का भी हुआ। बाद में चू चेन ने नाइन नेदर हेल बॉडी को जागृत किया और मुख्य परिवार की नजर में आ गया। तभी चू चेन को युनशु के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का साहस मिला। कुछ समय बाद ही दोनों की सगाई हो गई। पत्नी अपने सामने बेहद खूबसूरत और पवित्र युनशु को देखकर चू चेन का पहले वाला गुस्सा हवा में गायब हो गया। ये बात स्वीकार करने में कुछ शर्मिंदगी तो थी, लेकिन हालांकि वह और युनशु पहले से ही पति पत्नी थे, उन्होंने कभी एक साथ बिस्तर साझा नहीं किया था। उस समय चू चेन लगातार 3 साल के समझौते की तैयारी में व्यस्त था और ऐसी बातों के बारे में उसके मन में कोई विचार नहीं था। उन्होंने शुरू में 3 साल के समझौते को पूरा करने के बाद युनशु के साथ ये और वह करने के बारे में सोचा था, लेकिन अब भला उसके पास इसके लिए उपयुक्त चेहरा कैसे हो सकता है। मुझे माफ करना पत्नी, मैंने तुम्हें निराश किया है। चू चेन ने युनशु को विस्तार से सब कुछ बताया, जिसमें यह भी शामिल था कि कैसे सू जुबान ने उसके साथ चाल चली और कैसे उसे जियाओ कियान्यू ने हराया। ये सुनकर युनशु के चेहरे पर तुरंत गुस्से का भाव आ गया। ये सू जुबान तो हद ही कर रहा है। मेरे पति की इतनी बेइज्जती करने के लिए मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। पतिदेव, ज्यादा दुखी मत होइए। ये तो बस एक असफलता है, मैं तो अभी भी आपके साथ हूँ। युनशु ने चू चेन को सांत्वना दी। युनशु की बातें सुनकर चू चेन का दिल एकदम गर्म हो उठा। इस समय किसी के इस तरह उसे दिलासा देने से चू चेन अपनी अंदरूनी खुशी को शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा था। और वह जियाओ कियान्यू भी वास्तव में युद्ध के दौरान एक प्रमुख क्षेत्र को पार कर गया। इसे इतना बड़ा चढ़ाकर कैसे बताया जा सकता है। उसने जरूर कोई शातिर चाल चली होगी। युनशु आक्रोशित थी, बोलते बोलते उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वह चाहती थी कि काश वह चू चेन के लिए उन दोनों को मार डाल पाती। ठीक है युनशु, चून की मामला खत्म हो गया है, अब इसके बारे में और बात नहीं करते। चू चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। इस समय युनशु जितना अधिक बोलती गई, उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता गया और उसे चू चेन के लिए खड़े होने की तीव्र इच्छा महसूस हुई। बेशक चू चेन युनशु को ऐसा नहीं करने दे सकता था। अगर उसने ऐसा किया तो क्या ये खुद को सू जुबान के हवाले करने जैसा नहीं होगा। हालांकि युनशु द्वारा प्रदान किया गया भावनात्मक मूल्य उत्कृष्ट था। उसके सांत्वना भरे शब्दों के कारण चू चेन का मूड काफी बेहतर हो गया। हम पतिदेव, मैं आपको नीचे जाने और अच्छे से आराम करने में मदद करूंगी। युनशु ने चू चेन को अस्पष्ट निगाहों से देखते हुए कहा। उसे याद आया कि चू चेन ने पहले कहा था कि 3 साल का समझौता समाप्त होने के बाद वह उसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेगा। वह इस दिन का न जाने कब से इंतजार कर रही थी। पहले जब चू चेन ने उससे शादी की थी, तब वह इंतजार कर रही थी और अब वह और इंतजार नहीं करना चाहती। नहीं,
पत्नी, इस असफलता ने मुझे यह एहसास दिलाया है कि मुझ में अभी भी बहुत सी कमियां हैं। और वह सू जुबान वाकई अजीब है, मुझे ध्यान से ये देखना होगा कि उसने कौन सा तरीका अपनाया। शर्म साहस लाती है, और खुद को और अपने दुश्मन को जानना हर लड़ाई में जीत सुनिश्चित करता है। मुझे बदला लेने का कोई न कोई रास्ता जरूर ढूंढना होगा, चू चेन ने कहा। वह चू परिवार के मुखिया और युनशु के सामने खुद को साबित करना चाहता था। लेकिन उसने एक बात को नजरअंदाज कर दिया, और वह ये थी कि युनशु को वास्तव में इन चीजों की ज्यादा परवाह नहीं थी। ये सच है, लेकिन पतिदेव, आप पहले से ही बहुत थके हुए हैं, और यह मत भूलिए, आपने पहले भी कहा था। युनशु हिचकिचाई। वह चू चेन को याद दिलाना चाहती थी कि क्या उसे अपना वादा याद है, लेकिन वह ये भी परखना चाहती थी कि क्या चू चेन को अभी भी अपना वादा याद है। मैं, एक प्रतिष्ठित सम्राट सील करने वाला साधक, भला कैसे थक सकता हूँ? ये छोटी सी बात है, एक गोली से ठीक हो जाएगी। यह मामला अत्यंत अत्यावश्यक है, जब तक मैं इसकी समीक्षा नहीं कर लेता, तब तक बाकी सब कुछ इंतजार कर सकता है। चू चेन की बातों से युनशु थोड़ी निराश हो गई। आखिरकार चू चेन ने अपना वचन तोड़ दिया था, जिससे वह थोड़ी दुखी थी। ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम कर देता हूँ। हालांकि युनशु थोड़ी निराश थी, लेकिन उसने चू चेन के बारे में कोई शिकायत नहीं की। वह उसकी भावनाओं को समझ सकती थी। पत्नी, तुम मुझे समझ सकती हो ना? मैं अपने कंधों पर बहुत बोझ ढोता हूँ, कभी कभी मुझे कुछ चीजों को छोड़ना पड़ता है। लेकिन तुम जानती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और जब मैं अपने कंधों पर मौजूद मामलों को सुलझा लूंगा, तो मैं इसे जरूर करूंगा। चू चेन ने युनशु की बेचैनी को भांप लिया, इसलिए उसने उससे बड़े बड़े वादे करने शुरू कर दिए। मैं समझती हूँ, मैं सब कुछ समझती हूँ, पतिदेव, ज्यादा मत सोचो, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी। युनशु ने मुस्कुराते हुए कहा। पत्नी, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम मुझे समझ सकती हो। चू चेन युनशु को चूमना चाहता था, लेकिन उसने उसे रोक दिया। उसके मन में अब भी नाराजगी थी, और वह फिलहाल चू चेन के साथ किसी भी तरह का शारीरिक संपर्क नहीं चाहती थी। ठीक है, मुझ पर समय बर्बाद मत करो। तुम पहले समीक्षा कर लो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। युनशु के बोलने के बाद वह चली गई। युनशु को जाते हुए देखकर चू चेन को एक बुरा पूर्वाभास हुआ। उसे हमेशा लगता था कि जल्द ही युनशु उसे पूरी तरह से छोड़कर चली जाएगी। मैं शायद ज्यादा ही सोच रहा हूँ। युनशु मुझसे इतना प्यार करती है, वो मुझे कैसे छोड़ सकती है? चू चेन ने खुद पर ही व्यंग्यात्मक ढंग से हंसते हुए कहा। ... दूसरी ओर सू जुबान अपने निवास स्थान पर लौट आया। सू जुबान को वापस लौटते देख झाओ रॉ, चू लिंगशी, निंग यिक्सुआन, ली कीयुए और अन्य लोग तुरंत उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। सू जुबान ने अपने चारों ओर मौजूद महिलाओं को देखा, अपने आसपास की कोमलता को महसूस किया, और तुरंत ही उसे भय का एहसास हुआ। संयम, संयम, कैसा संयम? बिल्कुल भी संयम नहीं, ठीक है। सू जुबान ने उन्हें दोनों तरफ से गले लगाया। पतिदेव, पिछले 2 दिनों से आप क्या कर रहे थे? ली कीयुए ने सबसे पहले हमला किया। इस दौरान वह लगभग सबसे अकेली थी। वह हर दिन सू जुबान के आने का इंतजार करती रही, लेकिन सू जुबान कभी नहीं आया। माफ करना, कीयुए, पूर्वज लियू को मुझसे कुछ काम था, इसलिए मैं पिछले 2 दिनों से पूर्वज लियू के साथ था। सू जुबान ने सच ही कहा था। आखिरकार ये सच ही था कि लियू रुली ने ही उससे संपर्क किया था, लेकिन आगे क्या हुआ? हे, सू जुबान स्वाभाविक रूप से कुछ नहीं कह सका। पूर्वज लियू, क्या ये वही लियू रुली हैं? पूर्वज लियू? ली कीयुए थोड़ी हैरान थी। बिल्कुल, ये वही है। सू जुबान ने सिर हिलाया। हे भगवान, पतिदेव, क्या आप ठीक हैं? मैंने सुना है कि पूर्वज लियू को पुरुष शिष्य बिल्कुल पसंद नहीं है, यहाँ तक कि संत भगवान को भी उनके निवास के पास जाने पर फटकार मिलती है। और तुम तो पूरे 2 दिन तक रुके रहे। तुमने मीठी मीठी बातें कैसे की? ली कीयुए ने आश्चर्य से कहा। वह मुझे चू परिवार के मुआवजे का एक हिस्सा देने आई थी, और तब मैंने उसे बताया कि मुझे साधना संबंधी कुछ समस्याएं हैं जिनके लिए मुझे उसके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इसीलिए मुझे पूर्वज लियू के यहाँ इतनी देर तक रुकना पड़ा। सू जुबान ने समझाया। क्या ऐसा है? लेकिन मुझे आप पर किसी और महिला की खुशबू क्यों आ रही है? ली कीयुए ने सू जुबान को शत्रुतापूर्ण नजर से देखा। तुम्हारी गंध ठीक नहीं है, पत्नी। तुम्हें पता है, दूसरा पक्ष पूर्वज लियू है। अगर मुझ में हिम्मत भी होती, तो भी मैं कुछ नहीं कर पाता। सू जुबान ने चिल्लाकर कहा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। ये सच है। ली कीयुए ने इस बारे में सोचा और सहमति दे दी। ओह, पत्नी, मैंने हाल ही में तुम्हारे साथ ज्यादा समय नहीं बिताया है, चलो अब।
सुजुवान ने ली कियुए को गाल पर चूमा और ली कियुए का चेहरा तुरंत लाल हो गया। तुम तो बिल्कुल बेशर्म हो, इतने सारे लोग देख रहे हैं। ली कियुए तुरंत शर्मिंदा हो गई। ली कियुए के शर्मीले चेहरे को देखकर अन्य महिलाएं भी हंस पड़ीं। इसमें ऐसी क्या बात है बहन कियुए, हम सब एक परिवार हैं। ऐसा नहीं है कि हमने इसे पहले कभी नहीं देखा हो। झाओ रू ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल सही, यहाँ तक कि निंग यिक्सुआन और मैं भी दोस्त बन गए हैं। ये सब क्या हो रहा है? चू लिंगशी ने भी अपनी बात रखी। तुम लोग। ली कियुए थोड़ी अवाक रह गई। किसने झाओ रू और चू लिंगशी को इस हालत में पहुंचा दिया? ... सुजुवान ने तुम सबको कैसे गुमराह कर दिया? ली कियुए ने हल्के हाथों से अपने माथे की मालिश की। इसे गुमराह करना कैसे कहा जा सकता है? ये सभी अच्छे गुण और विचार हैं, आपको इनसे अच्छी तरह सीखना चाहिए। सुजुवान ने ली कियुए की पीठ थपथपाई। ... उद्धरण चिन्ह। काश समय ऐसे ही रुक जाए, कितना अच्छा होगा। सुजुवान को बेहद सहज महसूस हो रहा था। दुर्भाग्यवश ये सब सुजुवान की मात्र कल्पनाएं थीं। एक महान खलनायक के रूप में अनगिनत नियति के नायक हमेशा उसकी तलाश में आते रहेंगे, जब तक कि एक दिन उसकी शक्ति अजेय न हो जाए या वह दुनिया के सभी नियत नायकों को मार न डाले। नाम सुजुवान। क्षेत्र अर्ध सर्वोच्च छठी। परत खलनायक का मूल्य 5650,000। सिस्टम बैकपैक। प्रतिस्थापन गुड़िया, असीमित तलवार, त्यानिक्सुआन ताबीज, 5वीं श्रेणी का शीर्ष श्रेणी का उपचार अमृत X10, दिव्य त्वरित जूते, हाउयुए संप्रदाय के वरिष्ठ का टोकन, जिएरो टिश्यू, एक विशेष शिक्षक का फोटो संग्रह, साधना तकनीक उन्नयन कार्ड, क्षेत्र उन्नयन कार्ड, लिंगशियाओ तलवार, ड्रैगन अंडा, संत श्रेणी का सुरक्षात्मक गियर अभी तक निकाला नहीं गया। विशेष उन्नत तलवार इरादा। दिव्य शक्तियाँ। 5 तत्व, दिव्य शक्ति, आत्मा की छाया, मायावी चरण, मन की आंख, लालची दिव्य शक्ति। डोमेन, सच्चा स्वर डोमेन। शारीरिक बनावट, 5 तत्व शरीर, लालची दिव्य शरीर अर्ध जागृत। कौशल, बुद्धि विरोधी कमी हेलो, हमारी पीढ़ी का आदर्श, उन्नत मूल्यांकन कौशल, उन्नत पुनर्प्राप्ति कौशल, उन्नत मानसिक प्रतिरोध, कीमिया ग्रैंड मास्टर गठन विशेषज्ञ, शुरुआती पियानो कौशल, गोल्डन किडनी फाइटर। उपाधियां, भाग्य का पिता, सुकुबस। साधना तकनीकें, सुपरिवार हृदय सूत्र, पृथ्वी श्रेणी, असीमित तलवारबाजी, स्वर्ग श्रेणी, कियान यांगची नियंत्रण कुन्यन आत्मा अवशोषण कला, संत श्रेणी, आंधी प्रेत छाया तकनीक, स्वर्ग श्रेणी, काला कछुआ तकनीक, स्वर्ग श्रेणी, स्वर्ग भक्षण तकनीक, संत श्रेणी। सिस्टम मॉल, सक्षम। सिस्टम लॉटरी, सक्षम। लियू रुली को पराजित करने के बाद सुजुवान का क्षेत्र लालची दिव्य शरीर की सहायता से सीधे अर्ध सर्वोच्च की छठी परत तक पहुंच गया और गर्भावस्था के दौरान झाओ रू को वे उच्च श्रेणी की शराब और अन्य वस्तुएं दी गईं। अब सुजुवान की खलनायक छवि एक भयावह 7 अंकों की संख्या तक पहुंच गई थी। चू चेन के साथ अपने युद्ध के दौरान सुजुवान ने यह भी समझा कि केवल उच्च स्तर का होना ही पर्याप्त नहीं है, अन्य पहलुओं में भी सुधार की आवश्यकता है। चू चेन के खिलाफ लड़ाई में अगर उसने अपनी साधना तकनीक और स्तर को अस्थायी रूप से उन्नत नहीं किया होता, साथ ही साथ अपने पहले के लगभग अजेय क्षेत्र का उपयोग नहीं किया होता, अन्यथा वह वास्तव में चू चेन का प्रतिद्वंद्वी नहीं होता। केवल उच्च स्तर का होना ही व्यर्थ है, आपकी नींव मजबूत होनी चाहिए, अन्यथा सच्चे प्रतिभाशाली लोगों के सामने आपकी करारी हार होगी। सिस्टम, लालची दिव्य शरीर को पूरी तरह से जागृत करने के लिए खलनायक के कितने मूल्य की आवश्यकता है? सुजुवान ने पूछा। डिंग, मेजबान को जवाब दिया जा रहा है। चूंकि मेजबान का लालची दिव्य शरीर पहले से ही आधा जागृत है, इसलिए इस ऑपरेशन में 5000 खलनायक मूल्य का खर्च आएगा। सिस्टम की बातें सुनकर सुजुवान चौंक गया। हे भगवान, ये तो लिंगजियाओ तलवार को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक खलनायक मूल्य से बिल्कुल अलग नहीं था। इसे खरीदें। सुजुवान ने दांत पीसकर लालची दिव्य शरीर को पूरी तरह से जागृत करने का फैसला किया। आखिरकार यह एक दिव्य शरीर था। एक बार जागृत होने पर सुजुवान को जो सुधार प्राप्त होगा, वह निश्चित रूप से उसके स्तर को सीधे उन्नत करने से कम नहीं होगा। इसके बाद सुजुवान एक शांत जगह पर पहुंचा, जो एक एकांत साधना क्षेत्र था जिसे उसने पहले तियानवु होली लैंड से उसके लिए विकसित करने का अनुरोध किया था। यहाँ कोई उसे परेशान नहीं करेगा। जागो। जैसे ही सुजुवान की आवाज धीमी हुई, सुजुवान का खलनायक मूल्य सीधे 7 अंकों से 6 अंकों में बदल गया। सुजुवान को तुरंत दिल में दर्द का अनुभव हुआ।
जैसे ही खलनायक की शक्ति समाप्त हुई, सू जुबान ने अपने शरीर में जबरदस्त शक्ति का प्रवाह महसूस किया। उसके आंतरिक अंग ऐसे लग रहे थे मानो उन्हें भयंकर आग में भुना जा रहा हो, और उसकी पूरी शरीर की हड्डियां चटकने लगी, मानो हजारों स्टील की सुइयां एक साथ उसके अस्थि मज्जा को भेद रही हों। उसकी त्वचा एक अजीब नीली काली रोशनी से चमक रही थी, और उसकी रक्त वाहिकाएं त्वचा के नीचे छोटे हरे सांपों की तरह फड़फड़ा रही थीं। हर धड़कन के साथ तीव्र दर्द हो रहा था, मानो उसका दिल किसी भी क्षण फट सकता हो। अचानक सू जुबान ने आकाश की ओर एक लंबी दहाड़ लगाई। उसकी आवाज से आसपास की हवा विकृत हो गई और जमीन फट गई, जिसमें मकड़ी के जाले की तरह दरारें फैल गईं। उसकी आंखें गहरे खून जैसे लाल रंग की हो गईं, और उसकी पुतलियां दो जलती हुई नरक की आग की तरह मोहक प्रकाश से जगमगा उठीं। उसकी आभा तेजी से बढ़ने लगी, और उसकी पहले से ही शक्तिशाली उपस्थिति तुरंत कई गुना बढ़ गई। त्यानवु पवित्र भूमि द्वारा पाले गए कुछ राक्षसी जानवर इस भयानक आभा को महसूस करने के बाद अनजाने में ही भयभीत हो गए। कौन जाग रहा है? इतनी हलचल कैसे हो सकती है? मेरे द्वारा पाले गए राक्षसी जानवर भी डरे हुए हैं। कांपते हुए राक्षसी जानवरों को देखकर त्यानवु पवित्र भूमि के शिष्यों को भी चक्कर आने लगा। वे इन राक्षसी जानवरों को इतने लंबे समय से पाल रहे थे, और यह पहली बार था जब उन्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था। अतीत में यदि कोई संत राजा के क्षेत्र में प्रवेश भी कर लेता था तो उसे भय नहीं लगता था। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने कोई विशेष शारीरिक क्षमता जागृत कर ली हो? त्यानवु पवित्र भूमि के उच्च पदस्थ सदस्यों ने भी पहली बार इस स्थिति को देखा और सोचा कि पास की राक्षसी पशु पर्वत श्रृंखला में कुछ दंगा हो रहा है। हालांकि जब उन्हें पता चला कि हंगामा सू जुबान की तरफ से हुआ था तो उन्हें राहत मिली। अगर यह सू जुबान है तो ठीक है। पिछले अनुभव के कारण वे पहले से ही इसके कुछ हद तक आदी हो चुके थे। ये लड़का सू जुबान सचमुच एक दानव है। कुछ समय पहले ही इसने अर्ध सर्वोच्च स्तर प्राप्त किया है, और अब इसने एक अज्ञात शारीरिक शक्ति को जागृत कर लिया है। लगता है मैंने सही दांव लगाया था। पवित्र गुरु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने सहजता से सू जुबान के चारों ओर एक निश्चित घेरा बना लिया, जिससे यहाँ की हलचल छिप गई। सू जुबान की चेतना की गहराई में एक लालची दिव्य शरीर का एक विशालकाय प्रेत धीरे धीरे उभर आया। उसने अपना विशाल मुंह खोला और धरती को हिला देने वाली दहाड़ लगाई, एक ऐसी आवाज जो अंतरिक्ष को चीरने में सक्षम प्रतीत होती थी। लालची दिव्य शरीर से एक प्राचीन और रहस्यमय आभा निकल रही थी, जो घने काले कोहरे से घिरी हुई थी, जिसके भीतर अजीबोगरीब प्रकाश के बिंदु टिमटिमा रहे थे। ये सफल रहा। सू जुबान ने अपने भीतर हो रहे परिवर्तनों को प्रसन्नतापूर्वक महसूस किया। लालची दिव्य शरीर के पूर्ण जागरण के साथ सू जुबान के शरीर में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। सबसे पहले उसकी लालची दिव्य शक्ति और भी अधिक मजबूत हो गई। पहले लालची दिव्य शक्ति केवल आध्यात्मिक ऊर्जा से चीजों को उसकी साधना में परिवर्तित कर सकती थी, लेकिन अब भले ही वह सिर्फ एक चट्टान ही क्यों न हो, सू जुबान उससे ऊर्जा निकाल सकता था। इतना ही नहीं, उन्हें एक नई क्षमता भी प्राप्त हुई, लालची मोह। जैसे ही यह क्षमता सक्रिय हुई, सू जुबान की हथेली में तुरंत एक बड़ा मुंह प्रकट हो गया। सू जुबान ने धीरे से अपना हाथ खोला और उससे एक जबरदस्त खिंचाव बल उत्पन्न हुआ। उसके आसपास की हर चीज इस खिंचाव से खींची चली गई और पल भर में पूरी तरह से समा गई। चाहे वह कठोर चट्टान हो या शक्तिशाली जादुई कलाकृतियां, इस सम्मोहन बल के सामने वे कागज के नाजुक टुकड़ों की तरह थे, जो एक भी प्रहार सहन करने में असमर्थ थे। इतना ही नहीं, सू जुबान इससे शक्ति भी प्राप्त कर सकता था, जिससे वह अपनी खर्च की गई आध्यात्मिक ऊर्जा की भरपाई कर सकता था। अब मेरी युद्ध शक्ति और सहन शक्ति दोनों में काफी सुधार हुआ है। यदि उसे फिर से पूर्व चूचेन का सामना करना पड़े, तो एक अकेला लालची मुख चूचेन के 9 पाताल अग्नि और 9 पाताल नरक शरीर को आसानी से निगल सकता है। चूचेन का 9 नेदर हेल बॉडी उसके ग्लूटोनस डिवाइन बॉडी के सामने पूरी तरह से चूर चूर हो जाएगा। नाम सू जुबान। क्षेत्र अर्ध सर्वोच्च छठी परत। खलनायक का मूल्य 6,50,000। सिस्टम इन्वेंटरी प्रतिस्थापन गुड़िया, असीमित तलवार, 5वें क्रम का शीर्ष श्रेणी का उपचार अमृत X10, दिव्य त्वरित जूते, हाउयू संप्रदाय के वरिष्ठ का टोकन, जिएरो उतक, एक विशेष शिक्षक का फोटो संग्रह, साधना तकनीक उन्नयन कार्ड, क्षेत्र उन्नयन कार्ड, लिंगशियाओ तलवार, ड्रैगन अंडा, संत श्रेणी का सुरक्षात्मक गियर अभी तक निकाला नहीं गया। विशेष उन्नत तलवार इरादा। दिव्य शक्तियाँ 5 तत्व, दिव्य शक्ति, आत्मा की छाया, मायावी चरण, मन की आंख, लालची दिव्य शक्ति। डोमेन सच्चा स्व डोमेन। शारीरिक बनावट 5 तत्वों से बना शरीर, लालची दिव्य शरीर।
कौशल, बुद्धि विरोधी कमी हेलो हमारी पीढ़ी का आदर्श, उन्नत मूल्यांकन कौशल, उन्नत पुनर्प्राप्ति कौशल, उन्नत मानसिक प्रतिरोध, कीमिया ग्रैंड मास्टर गठन विशेषज्ञ, शुरुआती पियानो कौशल, गोल्डन किडनी फाइटर। उपाधियां, भाग्य का पिता, सुकुबस। साधना तकनीकें, सुपरिवार हृदय सूत्र, पृथ्वी श्रेणी, असीमित तलवारबाजी, स्वर्ग श्रेणी, ज्ञान यांगची नियंत्रण, कुंयन आत्मा अवशोषण कला, संत श्रेणी, आंधी प्रेत छाया तकनीक, स्वर्ग श्रेणी, काला कछुआ तकनीक, स्वर्ग श्रेणी, स्वर्ग भक्षण तकनीक, संत श्रेणी। सिस्टम मॉल, सक्षम। सिस्टम लॉटरी, सक्षम। सिस्टम कल्टीवेशन टेक्निक अपग्रेड कार्ड का उपयोग करके डेवोरिंग हेवन टेक्निक को अपग्रेड करें। अब उसकी शक्ति अर्ध सर्वोच्च स्तर तक पहुंच चुकी थी और उसने पहले जो संत श्रेणी की साधना तकनीक प्राप्त की थी उसका भी वह अभ्यास कर सकता था। दुर्भाग्यवश यदि वह सीधे खलनायक मूल्य के साथ अंक जोड़ता तो प्रत्येक अंक जोड़ने पर 1000,000 खलनायक मूल्य खर्च होता, जो सू जुबान इस समय वहन नहीं कर सकता था। इसलिए उसे पहले अंक जोड़ने के लिए पिछली साधना तकनीक उन्नयन कार्ड का उपयोग करना पड़ा। पलक झपकते ही डिवोरिंग हेवन टेक्निक की साधना प्रक्रिया सू जुबान के दिमाग में स्थानांतरित हो गई। यदि कोई साधारण अर्ध सर्वोच्च व्यक्ति संत स्तरीय साधना तकनीक का अभ्यास करना चाहे तो संभवतः शुरुआत करने में ही सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे। यहाँ तक कि कुछ प्रतिभाशाली लोगों को भी साधना शुरू करने में कई साल लग जाते हैं। बेशक ये केवल किसी भी सहायक विद्युत की सहायता के बिना ही संभव है। हालांकि सू जुबान केवल थोड़े से अतिरिक्त अंकों के साथ वह उपलब्धि हासिल कर सकता था जिसे उन प्रतिभाशाली लोगों को हासिल करने में वर्षों की कठिन साधना लगती। डिंग, साधना तकनीक उन्नयन कार्ड का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया। भक्षण स्वर्ग तकनीक को प्रारंभिक चरण में विकसित कर लिया गया है। 1000,000 खलनायक मूल्य मुझे केवल प्रारंभिक चरण तक ही पहुंचाता है। संत स्तरीय साधना तकनीक से यही उम्मीद की जाती है। जैसे ही डिवोरिंग हेवन टेक्निक ने लघु पूर्णता चरण में प्रवेश किया, सू जुबान ने अपने मन में संबंधित साधना स्मृतियां भी प्राप्त कर लीं। जब भक्षण स्वर्ग तकनीक को पूर्णता तक पहुंचा दिया जाता है तो संत लोक में प्रवेश करने पर वह संभवतः भक्षण नियम का अभ्यास करेगा और भक्षण स्वर्ग तकनीक उनके लालची दिव्य शरीर के साथ संगत है। इन दोनों के संयोजन से एक जोड़ एक से भी अधिक प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद सू जुबान ने अपने दायरे को अर्ध सर्वोच्च 9वें स्तर तक उन्नत करने के लिए 300,000 खलनायक मूल्य और खर्च किए। इस बिंदु पर सू जुबान अंततः रुक गई। मैंने बड़ी मेहनत से खलनायक की सारी संपत्ति बचाकर रखी थी। सू जुबान को दर्द का एक झटका लगा। उसने अंततः जो 7 अंकों की खलनायक संपत्ति अर्जित की थी वह पलक झपकते ही खर्च हो गई। सू जुबान का दिल टूट गया था। मुझे कुछ नियत नायकों को जल्दी से मारना होगा, नहीं तो मेरे पास खर्च करने के लिए कोई खलनायक नहीं बचेगा। सू जुबान ने मन ही मन सोचा। वह फिलहाल चू चेन को छू भी नहीं सकता था। उसके इतिहास को देखते हुए अगर वह उसे मारना चाहता था तो उसे या तो किसी को पता चले बिना ऐसा करना होगा या किसी और को फंसाना होगा। अन्यथा एक बार जब किसी 1000 साल पुराने परिवार के साथ युद्ध छिड़ जाता है तो भले ही तियानबु पवित्र भूमि जीत जाए, उसे होने वाली क्षति निश्चित रूप से कम नहीं होगी। इसके अलावा इससे वह आसानी से असुरक्षित स्थिति में पड़ जाएगा। आखिरकार चू परिवार में भी महान सम्राट हैं और अगर उसने चू परिवार को उकसाया तो उसे शायद चू परिवार के विनाश तक सुरक्षित रहने के लिए तियानबु पवित्र भूमि में रहना पड़ेगा। तो फिर मुझे पहले हाओयुए संप्रदाय जाकर देखना चाहिए। लिन फैन की कहानी में यह उल्लेख किया गया था कि हाओयुए संप्रदाय में जल्द ही एक बड़ी घटना घटित होगी। ये प्रमुख घटना ये थी कि हाओयुए संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख एक असफल सफलता के कारण अपनी साधना में गिरावट का शिकार हुए और अपनी 90% शक्ति खो बैठे। हालांकि उसकी ताकत अब भी काफी थी, लेकिन निश्चित रूप से अब उसके पास हाओयुए संप्रदाय को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं थी। हाओयुए संप्रदाय एक राक्षसी संप्रदाय है और इसके अधीन 5 गुट हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना गुप्त उद्देश्य है। हाओयुए संप्रदाय के नेता की सफलता की योजना विफल होने के बाद 5 गुटों के नेता उनकी जगह लेना चाहते थे। यदि लिन फैन की पिछली कहानी का अनुसरण किया जाए तो हाओयुए संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख जल्द ही सफलता प्राप्त कर लेगा। चूंकि उसने लिन फैन को मार डाला था, इसलिए आगे की कहानी बदल सकती है और कुछ घटनाएं पहले घटित हो सकती हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें एक काम सौंप रहा हूँ। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन सा तरीका अपनाते हो या कितनी कीमत चुकाते हो। तुम्हें हाओयुए संप्रदाय के संत गुरु के बारे में जानकारी जुटानी होगी और मुझे रिपोर्ट देनी होगी। नंबर 1, क्यूई देश के उस कुलीन व्यक्ति का कोडनेम था जिसे पहले उसके द्वारा गुलाम का निशान लगाकर कलंकित किया गया था।
हालांकि पहले उन सभी के नाम थे, लेकिन अब जब वे उसके गुलाम बन गए थे, तो स्वाभाविक रूप से नामों की कोई आवश्यकता नहीं थी। और नंबर 1 स्वाभाविक रूप से गुलामों के इस समूह में सबसे उत्कृष्ट था। न केवल उसकी ताकत सर्वोच्च 5वीं परत तक पहुंच गई थी, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह व्यक्ति एक बूढ़ा भी था। और वांग हाई नाम का व्यक्ति हाओयुए संप्रदाय में एक वरिष्ठ और खुफिया जानकारी का सौदागर था। वांग हाई हाओयुए संप्रदाय के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकता था। और वांग हाई की एक अजीब आदत थी, वो ये कि उसे बूढ़े लोग पसंद थे। इसके बारे में विस्तार से बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझ गया गुरुजी। बेचारा नंबर 1, उसे अभी भी नहीं पता था कि उसे किस चीज का सामना करना पड़ सकता है, और जाहिर है सू जुबान उसे कुछ नहीं बताएगी। वैसे भी वे तो बस कुछ गुलाम थे। सू जुबान ने उन्हें यहाँ लाने से पहले ही योजना बना ली थी कि उनका उपयोग कैसे करना है। सिस्टम सेंट ग्रेड सुरक्षात्मक गियर तैयार करो। पिछला तियानिक्सुआन ताबीज टूट गया था, और इसके अलावा वह चीज पहले से ही पुरानी हो चुकी थी। चू चेन की पिछली व्यवस्था को ही देख लीजिए। अगर सू जुबान अपने डोमेन का इस्तेमाल भी करता, तो भी उसे अपने ऊपर लगे सुरक्षा कवच को नष्ट करने के लिए अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति खर्च करनी पड़ती। हालांकि सू जुबान के हाथों में काफी सारी चीजें थीं, लेकिन उनसे उसे सुरक्षा का पर्याप्त एहसास नहीं हुआ। लेखक महोदय, यद्यपि सू जुबान की शक्ति बहुत अधिक है, फिर भी वह शक्तिशाली विशेषज्ञों के सामने कमजोर पड़ जाता है। क्या आपके पास जीवन रक्षक उपकरणों के लिए कोई बेहतर सुझाव है? जी हाँ, जी भाई। सू जुबान के शब्द समाप्त होते ही सिस्टम इंटरफेस अचानक तेजी से चमक उठा और उसके सामने एक रंगीन रूलेट प्रकट हो गया। रूलेट पर विभिन्न सुरक्षात्मक उपकरणों के पैटर्न रहस्यमय आभाओं के साथ झिलमिला रहे थे, जिनमें से प्रत्येक एक शक्तिशाली और मोहक आभा बिखेर रहा था। ये सभी संत श्रेणी के सुरक्षात्मक उपकरण थे, जिनमें नियमों की शक्ति समाहित थी, जो सू जुबान के पास मौजूद स्वर्ग श्रेणी के सुरक्षात्मक उपकरणों के ढेर से कहीं अधिक श्रेष्ठ थे। रूलेट की गति धीरे धीरे कम होती गई, और पॉइंटर धीरे धीरे पैटर्न पर घूमता हुआ अंत में एक जेड पेंडेंट की छवि पर स्थिर रूप से रुक गया, जिससे हल्की हरी रोशनी निकल रही थी। डिंग, मेजबान को बधाई हो, उन्होंने संत श्रेणी का सुरक्षात्मक उपकरण किंग ली फैंटम स्पिरिट जेड पेंडेंट चुना है। ये एक और जेड का पेंडेंट है। सू जुबान थोड़ा हैरान थी। उन्हें इस तरह की वस्तु पसंद आई। यह न केवल पहनने में सुविधाजनक थी, बल्कि इसके कई कार्य भी थे। उन्हें आज अपनी किस्मत इतनी अच्छी होने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने ऑन ऑफ किंग्स में ईयर ऑफ द स्नैक लिमिटेड ड्रॉ 77 युआन में खरीदा, और उन्हें एक लेजेंडरी स्किन के साथ साथ 2 अन्य स्किन भी मिली। उन्होंने सीएस में 138 केस खोले और 2 गोल्ड स्टिकर और 4 होलोग्राफिक प्राप्त किए, जिससे उन्हें भारी मुनाफा हुआ। नाम, किंग ली फैंटम स्पिरिट जेड पेंडेंट। श्रेणी, सेंटियर। विवरण, प्राचीन आध्यात्मिक जेड पत्थर और रहस्यमय मायावी शक्ति के संयोजन से निर्मित, इसमें अनेक चमत्कारी कार्य करने की क्षमता है। कार्य, सबसे पहले ये स्वचालित रूप से एक मायावी आत्मा ढाल की परत उत्पन्न कर सकता है, जो किसी भी प्रकार के हमले का प्रतिरोध करने में सक्षम है, और एक संत राजा क्षेत्र के विशेषज्ञ द्वारा किए गए 3 पूर्ण शक्ति हमलों तक का सामना कर सकता है। दूसरे, इसमें मायावी आत्मा को छुपाने का कार्य होता है, जिससे मेजबान तुरंत आसपास के वातावरण में विलीन हो जाता है, पूर्ण अदृश्यता प्राप्त कर लेता है, यहाँ तक कि एक संत राजा क्षेत्र के विशेषज्ञ की धारणा को भी धोखा दे देता है। तीसरा, जेड पेंडेंट महत्वपूर्ण क्षणों में मायावी आत्मा की शक्ति को सक्रिय कर सकता है, जिससे पहनने वाले के सभी गुणों में अस्थायी रूप से 2 गुना तक वृद्धि हो सकती है। अद्भुत, अद्भुत। सिस्टम द्वारा निर्मित किसी चीज से जैसी उम्मीद थी, ये प्रभाव तियानिक्सुआन महाद्वीप पर सीधे निर्मित सुरक्षात्मक गियर की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। सू जुबान बेहद खुश थी। सू जुबान ने अचानक प्रकट हुए किंग ली फैंटम स्पिरिट जेड पेंडेंट को उठाया और देखा कि यह चारों ओर से एक कोमल, अलौकिक हरी चमक बिखेर रहा है। इसकी सतह की बनावट बहती हुई आकाशगंगा की तरह है, जो रहस्यमय और मनमोहक है। अन्य सभी बातों को एक तरफ रख दें, तो भले ही किंग ली फैंटम स्पिरिट जेड पेंडेंट में इतने सारे कार्य न हो, फिर भी इसकी उपस्थिति ही बहुत ध्यान आकर्षित करेगी। अगर यह किसी लड़की को दिया जाए, तो ये कई लड़कियों का दिल भी जीत लेगा। जैसे ही सू जुबान सावधानीपूर्वक जेड पेंडेंट की जांच कर रही थी, उसके भीतर से धीरे धीरे एक लाल सुनहरे रंग की प्रकाशमय आकृति उभरी, जो धीरे धीरे लाल रंग के वस्त्र पहने एक महिला की आकृति में तब्दील हो गई। वह लंबी और सुडौल थी, उसके पीछे लंबे बालों का झरना लहरा रहा था, मानो हर एक लट से हल्की लाल सुनहरी चमक निकल रही हो। उसका चेहरा अत्यंत सुंदर था, भौहें दूर स्थित पहाड़ों जैसी, आंखें लंबी और गहरी, कोनों पर थोड़ी ऊपर की ओर झुकी हुई, जो एक सहज शीतल आकर्षण और अहंकार को दर्शाती थी।
उसकी ऊंची नाक के नीचे एक खूबसूरती से गढ़ा हुआ लाल होंठ था और उसकी त्वचा बर्फ की तरह गोरी थी, जो लाल सुनहरे प्रकाश से जगमगा रही थी, मानो किसी पवित्र चमक से ढकी हो। उसका पूरा व्यक्तित्व एक परिपक्व और शक्तिशाली आभा बिखेर रहा था, जिससे सीधे उसकी ओर देखना मुश्किल हो जाता था। संत स्तरीय सुरक्षात्मक गियर में पहले से ही आध्यात्मिकता निहित है। यह एक कलाकृति आत्मा है। कुछ शक्तिशाली कलाकृतियों की आत्माएं मानव रूप में भी परिवर्तित हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तियानक्सुआन महाद्वीप के इतिहास में सुंदर कलाकृतियों की आत्माओं द्वारा भड़काए गए कई युद्ध हुए हैं। बहुत सुंदर। सु जुबान खुद को निगलने से रोक नहीं पाए। उसके सामने मौजूद कलाकृति आत्मा अविश्वसनीय रूप से सुंदर थी। सु जुबान ने जितनी भी महिलाओं को देखा था, उनमें से यह कलाकृति आत्मा निश्चित रूप से शीर्ष 3 में शुमार हो सकती थी। केवल तांग मेई, सु याओ और लियू रुली ही लगातार उससे बेहतर प्रदर्शन कर पाती थी। अन्य महिलाएं उसकी उपस्थिति में थोड़ी कमतर महसूस करती थीं। किंग ली ने गुरुजी को प्रणाम किया। किंग ली ने थोड़ा झुककर अभिवादन किया। उनकी आवाज स्पष्ट और मधुर थी, जिसमें सहज शालीनता और कुलीनता झलक रही थी। सु जुबान को देखकर किंग ली का छोटा सा चेहरा थोड़ा लाल हो गया। एक नई जीव जंतु होने के बावजूद सु जुबान को देखकर वह उसकी ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकी। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। सु जुबान का सुकुबस जैसा शरीर महिलाओं को बहुत आकर्षित करता था, भले ही वे इंसान न हो। मुझे बताओ, तुम्हारे पास कौन कौन सी क्षमताएं हैं? सु जुबान अपने आश्चर्य से उबर गया। गुरुजी को उत्तर देते हुए, महत्वपूर्ण क्षणों में जेड पेंडेंट के बुनियादी कार्यों को सक्रिय करने में आपकी सहायता करने के अलावा, मैं आपकी चोटों को ठीक करने, आध्यात्मिक शक्ति को बहाल करने आदि में भी आपकी सहायता कर सकता हूँ। तुम्हारी साधना जितनी प्रबल होगी, मेरी शक्ति उतनी ही अधिक होगी। एक बार जब तुम्हारी साधना संत स्तर तक पहुंच जाएगी, तो मैं युद्ध में तुम्हारी सहायता करने के लिए भी प्रकट हो सकता हूं। किंग ली ने समझाया। शानदार, शानदार। सिस्टम द्वारा निर्मित उत्पाद से यही उम्मीद थी। सु जुबान रोमांचित थी। इस सिस्टम द्वारा निर्मित चीजें सचमुच अद्भुत हैं। हालांकि इसे संत स्तरीय कहा जाता है, लेकिन इसके कार्य व्यवहारिक रूप से पौराणिक दिव्य कलाकृतियों के तुलनीय हैं। ठीक है, अब आप वापस जा सकते हैं, सु जुबान ने कहा। वह कुछ नहीं कर सकता था। किंग ली बहुत खूबसूरत थी और उसे देखकर सु जुबान का मन भटकने लगा। हालांकि अपनी वर्तमान क्षमताओं के साथ किंग ली उसके साथ जाने के लिए मानव रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता था, इसलिए सु जुबान को खुद को जबरदस्ती रोकना पड़ा। जैसा आप आदेश दें, स्वामी। किंग ली थोड़ी निराश थी। वह अपने सुंदर स्वामी को थोड़ी देर और देखना चाहती थी, लेकिन उसे इतनी जल्दी वापस जाना पड़ेगा, इसकी उम्मीद नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है कि स्वामी जी को मैं उतनी सुंदर न लगती हूँ, या फिर वे मुझसे नाराज हैं? किंग ली थोड़ी निराश थी। नाम, सु जुबान। क्षेत्र, अर्ध सर्वोच्च 9वीं परत। खलनायक अंक 350,000। सिस्टम बैकपैक। प्रतिस्थापन गुड़िया, असीमित तलवार, 5वीं श्रेणी का शीर्ष श्रेणी का उपचार अमृत X10, दिव्य त्वरित जूते, हाउयू संप्रदाय के बड़े का टोकन, जिएरो उतक, एक निश्चित शिक्षक का फोटो संग्रह, साधना तकनीक उन्नयन कार्ड, क्षेत्र उन्नयन कार्ड, लिंगजियाओ तलवार, ड्रैगन अंडा, किंगली प्रेत आत्मा जेड पेंडेंट। विशेष, उन्नत तलवार इरादा। दिव्य शक्तियाँ, 5 तत्व, दिव्य शक्ति, आत्मा की छाया, मायावी चरण, मन की आंख, लालची दिव्य शक्ति। डोमेन, सच्चा स्व डोमेन। शारीरिक बनावट, 5 तत्वों से बना शरीर, लालची दिव्य शरीर। कौशल, बुद्धि विरोधी कमी हेलो, हमारी पीढ़ी का आदर्श, उन्नत मूल्यांकन कौशल, उन्नत पुनर्प्राप्ति कौशल, उन्नत मानसिक प्रतिरोध, कीमिया ग्रैंड मास्टर गठन विशेषज्ञ, शुरुआती पियानो कौशल, गोल्डन किडनी फाइटर। उपाधियां, भाग्य का पिता, सुकुबस। साधना तकनीकें, सुपरिवार हृदय सूत्र, पृथ्वी स्तर, असीमित तलवारबाजी, स्वर्ग स्तर, कियान यांगची नियंत्रण कुन्यन आत्मा अवशोषण कला, संत स्तर, आंधी प्रेत छाया तकनीक, स्वर्ग स्तर, काला कछुआ तकनीक, स्वर्ग स्तर, स्वर्ग भक्षण तकनीक, संत स्तर। सिस्टम शॉप खुल गया। सिस्टम लॉटरी शुरू हो गई है। जैसे ही किंगली गायब हुई, सु जुबान भी अनजाने में कांप उठी। धिक्कार है, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं झाओरू और बाकी लोगों को ढूंढने वापस जा रहा हूँ। कड़ाके की ठंड के बावजूद सु जुबान को इस समय बेहद गर्मी महसूस हो रही थी। इतनी भीषण गर्मी में स्वाभाविक रूप से उसे ठंडक पाने के लिए ठंडे पानी से नहाना जरूरी था। अपने निवास पर लौटते हुए सु जुबान को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वे सो रहे हैं या नहीं। खैर, उस रात सु जुबान के घर की लगभग कोई भी महिला ज्यादा सो नहीं पाई। डेमन्स डेन, हाउयू संप्रदाय।
सब खत्म हो गया, मैं जलकर राख हो गया, अब मुझे कौन बचाएगा। शाओ चेन ने अपना सिर पकड़ लिया और आकाश को कोसने लगा। धिक्कार है, कोई ऐसे लोगों के साथ कैसे खेल सकता है। परसों नए साल के मौके पर उसके दोस्त ने उसे अपनी किस्मत आजमाने के लिए बुलाया, लेकिन यह किस्मत आजमाना सिर्फ किस्मत आजमाना नहीं था, इसने उसे सीधे एक दूसरी दुनिया में भेज दिया। मूल मेजबान की यादों के साथ विलय होने के बाद जियाओ चेन ने पाया कि यह एक काल्पनिक महाद्वीप था। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां बलवान कमजोरों का शोषण करते थे, जहां शक्तिशाली लोग मानव जीवन को घास के तिनकों के समान समझते थे। जब तक आपकी मुट्ठी काफी बड़ी थी, आप सब कुछ हासिल कर सकते थे। और दुर्भाग्यवश वह हाओयुए संप्रदाय में पुनर्जन्म लेकर पहुंच गया, जिसे राक्षसी मार्ग की पवित्र भूमि के रूप में जाना जाता है। सही तौर पर वह हाओयुए संप्रदाय के नेता का निजी शिष्य था, जिसे असीम प्रतिष्ठा प्राप्त थी, और यहाँ तक कि कई खूबसूरत महिला शिष्याएं भी गुप्त रूप से उससे मोहित थीं। असल में उसका समय पहले से ही सीमित था। कई साल पहले हाओयुए संप्रदाय के नेता ने उसके पूरे गांव का नरसंहार कर दिया था, और उसके माता पिता भी हाओयुए संप्रदाय के नेता के हाथों मारे गए थे। बाद में उसे बचा लिया गया और सद्भावना विकसित करने के लिए उसे धोखा दिया गया। हाओयुए संप्रदाय के नेता की सबसे बड़ी लालसा उसका शरीर था। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि दूसरे पक्ष में समलैंगिक झुकाव थे, बल्कि यह कि जियाओ चेन के भीतर एक पौराणिक दिव्य शरीर मौजूद था। इसे तारा देव शरीर कहा जाता था। जिनके पास तारा देव शरीर होता है, वे दिव्य घटनाओं के साथ पैदा होते हैं और स्वाभाविक रूप से तारों की शक्ति के साथ तालमेल बिठा सकते हैं। वे न केवल तारों की शक्ति का संवर्धन कर सकते हैं, जो आध्यात्मिक ऊर्जा से भी अधिक शक्तिशाली है, बल्कि वे तारों की शक्ति का उपयोग अपने भौतिक शरीर को मजबूत बनाने के लिए भी कर सकते हैं।